आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिनमें तीव्र इच्छा है कि वो आरएएस का एग्जाम क्वालिफाई करें, उन्हें जो सबसे पहली ड्रिल है ना, जैसे हम सर क्या ऐसा वाकई में होता है क्या कि मतलब एक बार कोई कांस्टेबल बन गया तो वो डीएसपी बन जाएगा? हमने कहा बहुतों के साथ हुआ है। आईएएस तक बनने का सपना हुआ है। हमारे अलवर के भी जितेंद्र सोनी जी साहब वो लगे हुए थे कलेक्टर साहब। नमस्कार साथियों, सर ने मेरा परिचय दे दिया है, लेकिन मैं विधिवत रूप से शुरू करते हुए सबसे पहले माँ शारदी के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर आसीन जितने भी सम्माननीय शिक्षक, मोटिवेटर, कवि, विद्वान साथी सभी के प्रणाम प्रेषित करते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज के सेशन को प्रारंभ करता हूँ। चूँकि सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और ऑलरेडी आप सब लोग रिचार्ज हैं, तो आपके लेवल को तो मैं अप नहीं कर पाऊँगा, ये तो श्योर है, लेकिन जिस वजह से आप यहाँ एकत्रित हुए हैं मैं शायद कुछ उसमें इनपुट दे पाऊँ। और मैं जितना माहौल बनाया गया ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। आप लोग जानते हैं मैं एक टीचर की तरह से भूमिका निभाता हूँ, और चूँकि एक अच्छा आयोजन है कि आप लोगों को राजस्थान प्रशासनिक परीक्षाओं के बारे में सटीक जानकारी मुझे देनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूर्ण ईमानदारी से आपके उन प्रश्नों को जवाब दे पाऊँ। इसी वजह से हमने कुछ माइक आप लोगों के बीच में पहुंचा दिए हैं। तो सेशन की शुरुआत में वन वे रहने वाला है, मैं आप लोगों से संवाद करूंगा और अंत में आप लोगों के जो प्रश्न होंगे मैं उन्हें लेने का प्रयास करूंगा। लेकिन इन सबको शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप कृपया करके अपनी सीट पर एक बार खड़े हो जाएं। जहां पर आप बैठे प्लीज वहां से खड़े हो जाएं और मेरे साथ जोर से एक बार भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, वंदे वंदे वंदे। प्लीज बैठ जाए। 2 वजह थी, ये काम मैं आपसे बैठ के भी करवा सकता था, क्योंकि 2 घंटे से बैठे बैठे मुझे भी खड़े होने का मन कर रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा आपका भी पोस्चर सुधर जाएगा और आप अगले आधा घंटे मुझे सही से सुन पाएंगे। तो हमारी तरफ से वंदन भी हो गया जिन्हें हम चाहते हैं, और हम आधा घंटे आगे सुनने के लिए भी तैयार हो गए। आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं फिलहाल? किसी को भी अगर बीच में उठकर उनकी नित्य क्रियाएं परेशान कर रही हों, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-2 घंटा हो चुका है हमें कंटिन्यू मंच पर बैठे हुए, आप भी अपनी सीट पर बैठे होंगे, कुछ आप में से ऐसे होंगे जिन्हें उठ करके आपको लगता होगा कुछ जरूरी काम के लिए जाके आना है, प्लीज आप जा सकते हैं। मेरे सम्मान में अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। और मैंने आज के सेशन में कुछ बिंदु, क्योंकि मैं जिन भी वक्ताओं को सुन रहा था उनके सुनने से यहाँ के बारे में जाना और वहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है। और जो सबसे पहला पॉइंट श्रीमान देवल सर ने जो रेज किया था, उसके बाद में उनके मित्र ने रेज किया, श्रीमाली सर ने रेज किया, हम सब ने एक बात यहाँ पर सबसे पहले नोटिस की, दैट इज मेवाड़ वर्सेस रेस्ट ऑफ राजस्थान। शुरुआत में एक ऐसा प्रश्न रेज हुआ कि मेवाड़ के रिजल्ट कम हैं, और मैं पॉइंट दर पॉइंट आऊँगा हर बिंदु के ऊपर, और बिंदुओं में भी आरएएस के बारे में बिंदु बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि इस पूरे सेशन में आपके मन में भी कुछ प्रश्न बचे होंगे और मैं उन प्रश्नों को अपने पेज पर लिखता जा रहा था कि संभवतः आप उन पर भी मेरी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि समय निकाल कर आप यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेवाड़ वर्सेस रेस्ट ऑफ राजस्थान की। मेरे प्यारे साथियों, मैं केवल इतना सा आपसे गुजारिश करूंगा, इस संपूर्ण भारत का जो मोटिवेशन है, संपूर्ण भारत के यूथ का जो मोटिवेशन है, महाराणा प्रताप वो मेवाड़ से हैं। तो मेवाड़ियों को मोटिवेशन की और मेवाड़ियों को अपॉर्चुनिटी की कमी कभी नहीं हो सकती। हाँ, पता है क्या हो सकता है आप लोगों के साथ? अवेयरनेस की कमी, जानकारी की कमी कि क्या होता है। अदरवाइज आप लोग प्रेरणा स्रोत हैं। जब आप कहीं जाकर शान से बताते हैं कि हम मेवाड़ की धरा से हैं, सामने वाला आपसे यहाँ की किस्से कहानियां सुने बिना रह ही नहीं सकता। ये आप प्रॉमिस ले लीजिए कि आप राजस्थान से एक बार बाहर जाइए और केवल बोलिए कि मैं महाराणा की धरती से हूं। कोई आपसे बिना किस्से कहानियां सुने रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो पहला जो प्रश्न था मेवाड़ वर्सेस रेस्ट ऑफ राजस्थान का, जवाब में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा, आप तक अवेयरनेस पहुंचे इसके लिए लक्ष्य क्लासेस ने अच्छा प्रयास किया है। इनके लिए एक बार जोर दिया तालियां उन्हें, क्योंकि आप सब बहुत कंपेटेबल इनफ हैं और बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और प्राप्त करने में लक्ष्य क्लासेस ने इन रिसोर्सेज को एक मंच पर सजाया है आपके सामने, और ये लोग आकर के आपके सामने अपनी बातें बोल रहे हैं।
आप में से कुछ साथी मुझे संभवतया YouTube से जानते हो, और जब जानते हो तो ये भी पता होगा कि थोड़ी व्यस्तताएं, और जितना महिमा मंडन मेरा कर दिया गया, मैं इस लायक 1% भी नहीं हूँ। कोशिशें कर रहा हूँ, एक अति साधारण परिवार से हूँ, और हमारी जो मैस्लो कहे गए हैं कि सबसे पहली नीड में है रोटी कपड़ा मकान, वो मैंने भी प्राप्त करने के लिए शुरुआती प्रयास किए थे। उसके बाद में धीरे धीरे सम्मान मिलने लगा। सम्मान की चाह में मैं काम को एडिक्शन की तरह, नशे की तरह करने लगा। फिलहाल जो मेरा डोपामाइन है वो सम्मान है, और जो आप लोगों ने भरपूर दिया है, तो आप सभी का भी अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथियों, इसी व्यस्तता के बीच में जब यहाँ से मुझे कॉल गया, मैं सर से लंबे 2-3 महीने से टलाता जा रहा था। मैंने कहा सर संभव नहीं हो पा रहा है, और आप मेरी इसको एरोगेंस ना समझें, मेरी ये व्यस्तता समझ लें, क्योंकि आज के दिन भी एक सेशन मेरा जाना होता है यूट्यूब पे, जैसे हम रविवार वार्ता के नाम से जानते हैं। कुछ लोग आप में से शायद जानते भी हों। मैंने कहा सर वो नहीं हो पाएगा, कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं भी हैं। पर जब आपका समर्पण देखा, क्योंकि एक हमारे मित्र ने अभी एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलते हुए कही थी मंच से, कि आपके जब राइट इंटेंशंस होने लगते हैं तो चीज़ें स्वतः ही आपके सामने आने लगती हैं। और आजकल इस शब्द को ना टेलीपैथी के नाम से भी जाना गया है, कि आपके जो मन में है वो स्वतः घटित होने लगे। एक फिल्म के अंदर, अगर मैं सही हूं तो उस फिल्म का नाम ओम शांति ओम है, जिसमें शाहरुख खान एक डायलॉग बोलता है, और डायलॉग तो पूरी तरह मैं नहीं रिसाइट कर पाऊंगा, लेकिन शब्द का अर्थ बता सकता हूं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे जुटाने में, दिलाने में जुट जाती है। कुछ वैसा ही लक्ष्य क्लासेस के साथ मेरे अनुभव रहे। आप और हम आज से पहले कभी नहीं मिले। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब मैं गेट पर प्रवेश कर रहा था, तब मैंने गजेंद्र सर से ये पूछा था कि सर ये तो बता दीजिए कि मेरे होस्ट कौन है, मैं बाई फेस उन्हें नहीं जानता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जिन्होंने, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमारा पहला क्वेश्चन मेवाड़ वर्सेस रेस्ट। अब इसमें आपको तमाम संभावनाएं नजर आ गई होंगी। मैं कुछ बिंदुओं पर, जिन पर आज और ज़्यादा अच्छे से चर्चाएं करूँगा, उनमें एक चर्चा होगी गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब के बारे में, एक चर्चा होगी एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में जिस सेशन में आप उपस्थित हुए हैं, और विशेष रूप से कि RAS एग्जाम क्या वाकई में बहुत टफ है, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छी से डिटेल में चर्चा करेंगे। और कारण इसका बहुत खास है, क्योंकि मेरे अनुभव है कि मैंने 2010 में कलम उठाई थी पढ़ाने के लिए, और अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ। और किसी समय एक बच्चे को ज्ञान देते समय, जैसे अभी आपको बैठकर चंदन सर मोटिवेट कर रहे थे, ऐसे ही मैंने एक मोटिवेशन क्लास ले ली। क्लास में बच्चों को मोटिवेट कर दिया। कोटा में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान हुआ करता था बंसल क्लासेस के नाम से, मैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन पर पढ़ाता था। तो मैंने ऐसे ही मोटिवेशन में एक बार कह दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है, आप जिस कंपटीशन में बैठेंगे उसे मिनटों में क्रैक कर सकते हैं, राइट स्ट्रेटजी ये वो सब होना चाहिए। लेकिन किसी मस्करे भाई ने बीच में से खड़े होकर मुंह दबाते हुए कहा, आपने किया है क्या? वो बात क्लास ने नहीं सुनी, लेकिन आपकी कमी आपको सुनाई दे जाती है, और वो मुझे कहीं कान में डल गई कि यार मोटिवेशन दे तो दिया मैंने। जैसे सर ने आज अपनी बातें, चंदन सर ने सुनाते हुए अपनी उपलब्धियां कहानियों में सुनाई, ताकि आप उन पर ट्रस्ट करें कि हाँ वो जो बोल रहे हैं वो सही है। तो हमारे देश में ये जो सर ने प्रयास किया, ये असल मायने में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जहां हमारी आबादी 140 करोड़ है, वहां पे इन सब में से आगे आने के अपने अपने मायने हैं, और आने वाला व्यक्ति पहले बताता है कि मेरे ऊपर विश्वास करने के आपके पास क्या कारण होने चाहिए। तो उस बच्चे ने एक प्रश्न मेरे दिमाग में छोड़ दिया कि सर ये वक्ता ठीक है, आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने किया है क्या? ये बात चुभी। उस समय तो इग्नोर कर दी, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसा वाकया घटा जिस समय पैसे वर्सेस पावर की तुलना आंख के सामने आ गई। बढ़िया पैसा कमाता था, 7 डिजिट में टैक्स पे करता था, अच्छा से सेटल्ड था लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया लाइफ जीता था। लाइफ में जब ये पड़ाव आया, जब पैसा वर्सेस पावर दोनों का कन्फ्लिक्ट दिखाई दिया, तो मन किया कि नहीं यार, इसको करके देखना चाहिए। लेकिन शुरुआत से टीचिंग, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, जैसे सर ने, आनंद सर ने बताया, जब वो उदयपुर आए थे उसी समय से पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था, पढ़ाना जहन में पहले से था कि पढ़ाना है, तो पढ़ाते पढ़ाते एग्ज़ाम दिया। 2016 के एग्ज़ाम की तैयारी में, यहीं से मैं एंट्री कर रहा हूँ जिसमें मैं एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी की बात करूँगा, आप इससे अपने आप को रिलेट कर लें।
2016 के साथ ही ये वाकया जुड़ा हुआ है जिस समय मुझे किसी ने टोका कि आपने कुछ किया है क्या, और मैंने सोचा कि यार करके देखते हैं, इसमें इतना कौन सा रॉकेट साइंस है, इतने लोगों को मोटिवेशन दिया है। तब ये एहसास हुआ कि वाकई में RAS जितना आसान एग्जाम, आप यदि मान ले तो आपके ऊपर है, वही वाली बात जैसे सर ने एक बात और कही थी, मानने से बहुत कुछ होता है। RAS से आसान एग्जाम राजस्थान का एक भी नहीं है। हो सकता है आपको बिलीव ना हो क्योंकि अभी आप उस तरफ बैठे हैं, जिस दिन आप इधर आएंगे तब मेरी बातें किसी को बताने में आपको काम आएंगी। बोले सर कैसे कह सकते हो कि आप ये बहुत आसान है। मुसीबत ये है मेरे प्यारे साथियों, आप में से कितने लोग रियल में चाहते हैं कि वो RAS का एग्जाम क्वालिफाई करें? एक बार के लिए प्लीज हाथ खड़ा करें। रियल में देखिए, कुछ लोग मुझसे मिलने आए होंगे, कुछ लोग आप में से प्रिय गुरुजनों से मिलने आए होंगे, उनके फिर भी मोटिवेशंस में होगा कि हाँ RAS बनना है। लेकिन रियल में जो RAS करना चाहते हैं, आधी आबादी मुझे ऐसी लग रही है जिनसे मैंने हाथ खड़ा करवाया और उन्होंने कहा, प्लीज जिन्होंने हाथ खड़ा रखा वो एक बार दोबारा खड़ा करें, जिन्होंने RAS के बारे में सोचा। और घबराइए नहीं, मैं हाथ उठाने से किसी को नौकरी बांटने वाला नहीं हूं, आप केवल मन से उठाइए, हाँ मैंने सोचा है सर, अगर सोचने में कोई टैक्स थोड़ी है, अच्छे से उठाइए। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं, खड़ा रखिए हाथ, 2 मिनट के लिए थोड़ी तपस्या होगी। आप में से कितने लोगों ने RAS प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस देखा है? वो हाथ खड़ा रखिएगा जिन्होंने देखा, बाकी लोग हाथ बिठा लीजिएगा। देखा है से मतलब मैं पूछूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, मैं पूछूंगा, मतलब रियल में, क्योंकि मेरा काम तो रोजाना पढ़ाना है, 30 लाख लोगों को रोज पढ़ा रहा हूं। देखा से मतलब मैं पूछूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 11 12। सर आपकी ऑडियंस में 12 लोगों को सिलेबस में पता है कि क्या क्या है। अब मैं एक सवाल और पूछता हूं, कितने लोगों को यह पता है कि RAS प्रीलिम्स में 150 सवाल आते हैं? हाथ खड़ा करिए, प्लीज हाथ खड़ा करिए ना, मतलब घबराइए नहीं, मैं कोई शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, आपके चेहरे पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं, सर भी नहीं करेंगे, और यहां से आपका स्वयंवर भी नहीं हो रहा है कि आपको देख करके कि देखो इसको तो ये भी नहीं पता था। बच्चे हैं आप हमारे, छोटे भाई बहन हैं आप हमारे, आप अगर हमारे सामने गलती करेंगे तो हम उसको सुधारने के लिए आपके सामने खड़े हैं ना। ठीक है, अब जिन्होंने हाथ खड़ा, प्लीज खड़ा रखें, हाथ खड़ा रखें, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो बताएं कि आपको पता है 150 क्वेश्चन 150 टाइटल्स से आते हैं? अगर पता है तो हाथ खड़ा रखें, नहीं तो हाथ नीचे करें। दिस इज द पॉइंट। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि एग्जाम कितना आसान है। क्यों आसान है समझ में आया? आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं जिनमें तीव्र इच्छा है कि वो RAS का एग्जाम क्वालिफाई करें, उन्हें जो सबसे पहली ड्रिल है ना, जैसे हम YouTube पर होते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दैट इज अ रेगुलर ड्रिल, याद दिलाना होता है सबको। जैसे हम जब फोर्स के प्रैक्टिस में होते हैं तो कहा जाता है कि मार्च फास्ट करना है, 1 2 1 करते हुए आगे आना है, दैट इज अ ड्रिल। आप में से जितने भी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उनका पहला ड्रिल है कि उन्हें यह तो पता हो कि एग्जाम का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में क्वेश्चन कितने आते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस सेगमेंट से आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो सैंपल सर्वे मैंने किया ना अभी आपसे, अच्छा इससे बिल्कुल नर्वस मत होइएगा, हमारा देश चलता ही ऐसे है, इसलिए एग्जाम बहुत आसान होते हैं। सर्वे का आपको आधार बताता हूं, ये कैसे मैंने सर्वे किया और आप इसको यूज कर लीजिएगा। सैंपल सर्वे किसको कहते हैं, वो यही तरीका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले अपने रिजल्ट पब्लिश करते हैं कि ये पार्टी, जैसे कर्नाटक इलेक्शन हुआ, ये पार्टी जीत रही है। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट नहीं निकाला, उससे पहले वो लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या वो हर मतदाता से मिले होते हैं क्या? आवाज प्लीज बोलते रहिए, नींद नहीं आएगी, बाकी बोलना ना बोलना आपके ऊपर है, क्योंकि ये समय थोड़ा सोने का हो चुका है। तो क्या वो सबसे मिले होते हैं क्या पर्सनली, यस और नो? अच्छा, फिर भी उन्हें कैसे पता होता है? सैंपल। ये सैंपल सर्वे किसे कहते हैं पता है आपको? सैंपल सर्वे इसे कहते हैं। वो न्यूज मीडिया वाले क्या करते हैं, जहां जहां पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हैं, जिनके इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, वहां से रैंडम पूछ रहे होते हैं सब तरह के लोगों से, माहौल को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो फेल होते हैं, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट, जैसे इस बार भी जब कर्नाटक इलेक्शन हुआ तो लगभग मेजॉरिटी ने यह बता दिया था कि सरकार किसकी आ रही है, यस और नो? अगर ऐसा है तो यही सैंपल आप सबका राजस्थान पर लागू होता है। इसका मतलब समझे आप? अगर इस सभागार में 500 से अधिक बच्चे बैठे हैं और उनमें से
5 बच्चों को तो प्रॉपर सिलेबस याद है और एक भी बच्चे को यह नहीं पता है कि 150 सवाल 150 टाइटल से आते हैं। कितना आसान हो गया कंपटीशन। आप विचार करें, आप में से जो लोग यहां बैठे हैं उनमें से 50% ऐसे जिनके दिमाग में आरएएस चलता है, जिन्होंने अपने जानने वालों में जाने अनजाने में यह कह दिया है कि मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ड्रीम किनके हैं, किन्हें करना है किन्हें नहीं करना है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जिन्होंने या तो जीना शुरू कर दिया कि मैं एक दिन ऐसा हो जाऊंगा या मेरे ड्रीम में ये है। इसका मतलब हमको एक बात बहुत अच्छे से यहां क्लियर होती है, कंपटीशन जिनसे है उनके पास अवेयरनेस नहीं है। मेरे सेशन की पहली पंक्ति क्या थी? अवेयरनेस पहुंचानी है मेवाड़ की धरा पे। आप लोग काबिल तो हैं, आप में इतना सामर्थ्य है कि आपको 20,000 की सेना बना करके अकबर की 80,000 की सेना से लड़ा दिया था और युद्ध जीत गए थे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सामर्थ्य तो आप में अथाह है। आपके अंदर एक अवेयरनेस जगाना है और वो अवेयरनेस शुरू कहां से होता है? एग्जाम को समझने के लिए। अगर आप में से किसी के पास पेन पेपर है तो इन बातों को लिख सकते हैं, नहीं है तो सर इन बातों को किसी के बाद में लिख के बता देंगे। मोबाइल में चाहें तो व्हाट्सएप पे खुद को मैसेज कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जब आप किसी भी सभा में बैठे, इसी में नहीं किसी में भी बैठे। मैं अक्सर मेरी क्लास में भी कहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास में जब भी आप बैठे तो प्लीज अपने साथ में पेन पेपर लेके बैठे कि एक घंटे के सेशन में हो सकता है 5 लाइनें ऐसी हो जो आपके काम की हो। पूरा सेशन दोबारा कोई नहीं देख पाएगा, आपको बहुत बोरियत लगेगी इसे वापस देखने में। आप 4-5 बातें जो लिख सकते हैं, आप जाते ही जिन्हें आरएएस के बारे में विचार करना है, सबसे पहले गूगल पर सर्च करना होगा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस। केवल आरएएस का सिलेबस लिखेंगे, पीडीएफ खुलकर स्वतः ही गूगल आपको सजेस्ट कर देगा। सिलेबस को डाउनलोड करना है, हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में उपलब्ध है, उसका प्रिंट निकालना है और अपनी टेबल पर लगाना है। जो व्यक्ति जितना जल्दी इस प्रोसेस को पूरा कर देगा, समझ जाना वो उतना समर्पित है। और मैं यहां से सर चैलेंज ले सकता हूं और अपने बच्चों से पूछ लेना, आप इस घटना को घटित होने में कम से कम 7 दिन का समय लगेगा। काम कितने मिनट का है ये? मुश्किल से 5 मिनट का सर्च है, 5 मिनट का डाउनलोड है, दुकान पे जाके प्रिंट निकलवाने में आधा घंटा नेक्स्ट, और उसके बाद टाँकने में नेक्स्ट 1 घंटा। पूरी ड्रिल 2 घंटे की है। और मैंने मंच से क्या दावा कर दिया, यदि पूरी तरह मोटिवेटेड रहे, मतलब कि नहीं मैं तो फुल जोश में हूं, मोटिवेशन पर भी आऊंगा, मैंने लिख रखा है ये मोटिवेशन बहुत ही बेकार चीज है। गरीबों के लिए मोटिवेशन तलाशने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। ये तो लोगों ने व्यवहार बना दिए कि मोटिवेशन। वास्तविकता में हम लोगों को मोटिवेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार तमीज से अगर हम अपनी स्थिति को तलाश लें, बुरा ना माने, आप में से कोई अमीर नहीं है। अगर अमीर होते तो आप यहाँ बैठ के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने ना आए होते। माफी चाहूंगा, शब्द बुरा है लेकिन सत्य है। आप वो हैं जिन्हें अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ करके एक चौपहिया गाड़ी जिसका ब्रांड अच्छा हो, बताने में समाज में अच्छा लगे, वो खरीदनी है। एक अच्छे बंगले को मेंटेन करना है। आप उस जीवन को जीना चाहते हैं जो लोग ऑलरेडी जी रहे हैं। आप कोई बॉर्न बिलियनियर नहीं होते तो आप यहां ना होते। आप सब स्ट्रगलर्स हैं। कृपया करके आस पड़ोस में झांक लीजिएगा, अपने घर की आर्थिक हालात को बैठ के कभी पिताजी से चर्चा में ले लीजिएगा कि पिताजी बहन की शादी का प्लान क्या है और मेरे नौकरी ना लगने पर मेरी बेरोजगारी से निपटने का तरीका क्या है। आपको अपनी स्थिति का पता चल जाएगा और उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे जितने भी इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक समय के बाद फिल्म देख देख कर ये सीख जाते हैं कि पिताजी से बात नहीं करनी। बात किससे करते हैं वो? माता जी से। क्यों? वो माँ ही है जो कि सत्तू घोल के पिलाएगी तो भी ये कहेगी बेटा अपने पास कोई कमी नहीं, भगवान का दिया सब है बेटा, तू चिंता मत कर। एक टाइम का खाना नहीं खाएगी तो भी आपसे कहेगी बेटा तू चिंता मत कर, अपने घर में सब कुछ है, बेटी तू चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर, अपने घर में सब है। पिताजी के साथ बैठिएगा क्योंकि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता। इसीलिए तो हमें कड़वे लगते हैं वो। हर बार जब हम उनसे मिलते हैं कुछ ना कुछ हमें वो ऐसा एहसास दिला देते हैं जिससे हमारा अगला 7 दिन कई बार फ्रस्ट्रेशन में बीतता है। वो मोटिवेशन के सोर्स ही नहीं होते यार। आजकल के कुछ मॉडर्न पेरेंट्स होने लगे हैं फिल्म देख देख कर। फादर कुछ ऐसे होने लगे, नहीं मेरा बेटा दंगल फिल्म देखने के बाद कुछ बातों को लगा कि वो भी परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन इन जनरल फादर ऐसे होते हैं। वो भी सैंपल सर्वे है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, सैंपल में ऐसा होता है। आपत्तिजनक बात है, लेकिन मोटिवेशन तलाशने के लिए किसी का वीडियो देखें, ना किसी सेमिनार को अटेंड करें। इवन अगर आप मोटिवेशन के लिए मेरे पास आए हैं तो आप जा सकते हैं, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको।
ये सच्चाई का साक्षात्कार है जी, क्या करें। इसलिए मैं आजकल मोटिवेशन शब्द से दूर भागने लगा हूँ, क्योंकि जब भी कोई परेशानी होती है ना, मैं पहले अपने परिवार को झांक लेता हूँ, फिर लगता है मैंने मेरा परिवार सही से मैनेज कर लिया है, फिर मैं अपने रिश्तेदारों को झांक लेता हूँ कि यार अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजगार देना है। आजकल मेरी मोटिवेशन का सर बहुत बड़ा सोर्स ये हो रखा है कि मेरे समाज में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे परिवार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें रोजगार देने की स्थिति में मैं हूँ, और मैं उन्हें रोजगार देने के लिए ही सही काम खुद से अच्छा कर लेता हूँ। चलिए इनको भी मैं रोजगार दे दूंगा। इतना स्कोप है यार मोटिवेशन का हमारे पास। इंडियंस को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ये वो लोग, उन लोगों को जरूरत है जो फिल्में देखते हैं ना कई बार बॉलीवुड की हम, जिसमें पता चल रहा है सब कुछ है लेकिन किक नहीं आ रही। हमारे तो रोज किक पड़ती है हमें किक आती नहीं है हमारी। बस में जाइए कोई धक्का मार देगा, फॉर्म की लाइन में जाइए कोई धक्का मार देगा। हाँ, कमरे में बिना किसी से मिले, आप सब में अगर वाकई में किसी को बहुत जबरदस्त मोटिवेशन की तलाश है, एक छोटा सा परिवर्तन अपने जीवन में ले आइएगा। और वो क्या? अपने किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाने से मत शर्माइएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आसपास के गांवों से आकर के उदयपुर में रह के पढ़ रहे हैं? प्लीज हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन लोगों को उदयपुर में रहते हुए 1 साल से ज्यादा बीत चुका है, जिनके ऊपर आंसर देने का बोझ आ चुका है, जहां जाकर घर वाले पूछेंगे और बेटा रिजल्ट क्या रहा है, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर वाकई में जीवन में कुछ करना है ना, तो ऐसे फूफा, आंटी, अंकल, पड़ोसी, चाचा, ताया, उनके बीच में जाकर साल के किसी भी एक कार्यक्रम में बैठें और इज्जत से जलील होकर रहें, और उस जलालत को अपने पेज पर लिखें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक ऑफलाइन में रहा हूं और ऑफलाइन इंडस्ट्री से काफी लंबे समय से कनेक्शन रहा है। बच्चे अक्सर ये कहते हुए पाए, सर मैं तो दिवाली पर भी घर नहीं जाता, मैं बहुत पढ़ता हूँ। बेटा तुम पढ़ते नहीं हो, बेइज्जत होने से डरते हो। ये पढ़ाई का बहाना है। दिवाली में कौन पढ़ता है जी? कोई नहीं पढ़ता। कोई तीज त्योहार बच्चा अगर ये कहता है कि वो पढ़ता है और उसको बताने के लिए मंच पे आना पड़ रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, फर्जी आदमी है, वो झूठ बोल रहा है। 1%। कोई व्यक्ति कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, एकदम मेरा झूठा आदमी है, पढ़ ही नहीं सकता। साइंटिफिकली कोई प्रूव कर दे कि वो 18 घंटे पढ़ता है, हम उसके चेले बन जाएंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, ओपन चैलेंज है। ये सब फर्जी बातें हैं, माहौलबाजी है जी। और इस माहौलबाजी से आपको बचना है। ये लोगों की बातें कि सर वो तो दिवाली, होली दिवाली, माँ बाप भी गर्व से घर कह रहे होते हैं मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, होली दिवाली भी नहीं आता, इतना पढ़ाई कर रहा है। वास्तविकता क्या है? आप शर्मिंदा हैं। घर जाकर क्या जवाब दें? आप कहेंगे सर शर्मिंदा तो हम हैं, लेकिन सरकारें परीक्षा ही नहीं लेती, हम क्या करें इसमें? मैं तो आज ही सेलेक्ट हो जाऊं सर, एग्जाम तो ले सरकार। हाँ, ये वो बहाना मिला जो RAS पर सबसे ज्यादा लागू होता है। क्या? मैंने ये भी लिखा हुआ है, दैट इज टाइम, इट ऑलमोस्ट टेक्स 2.5 hours to 3 hours, 3 years सर, 2.5 से 3 साल प्रक्रिया का हिस्सा है। सर मैं घर क्या जाके बताऊं क्या चल रहा है? आपको पता है मेरे केस में क्या हुआ था? पहले मेरा सुन लो, उसके बाद में दुख भुगत लेंगे साथ साथ मिलके। बढ़िया पैसे कमा रहा था, बढ़िया गाड़ी मेंटेन, बढ़िया नौकर चाकर, सब बढ़िया चल रहा था। दिमाग में सनक चढ़ी कि नहीं यार एग्जाम निकालना है। अब क्या करें? एग्जाम निकालना है। अच्छा, शादीशुदा था उस समय, एक बच्ची गोदी में थी। आकर के घर ये कैसे बताऊं, क्योंकि जब शादी हुई थी तो बहुत सम्मानित घर से शादी हुई थी, क्योंकि घर वालों को तो पहले से मैं काबिल मिला था, बहुत अच्छे घर से शादी हुई। सब रिश्तेदारों के बीच में जाके क्या कहूँ कि मैं नौकरी छोड़ के बैठ गया, और ऐसे एग्जाम के लिए छोड़ के बैठ गया जो तो होता ही 2.5 साल में, 3 साल में। और किस्मत से जिस समय नौकरी छोड़ रहा था उसी साल एग्जाम होना था, अगस्त 2016 में, और जनवरी 2016 में मैंने जॉब छोड़ी थी, जो मैं कंटिन्यूअस जॉब करता था। मैंने कहा अब क्या करें? अब देखिए, आपका अपना युद्ध है, आपको खुद लड़ना है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं। कभी दूसरे के जूते में पैर फंसा के कंफर्टेबल फील मत करिए। जो लोग ये समझते हैं कि मुझे अपना मोटिवेशन इसकी कहानी में से निकालना है, वो अगेन दूसरी बड़ी गलती करते हैं। जैसे आप घर ना जाके गलती करते हैं, ऐसी दूसरी बड़ी गलती कि सर ने अपनी स्टोरी सुना दी, ये स्टोरी मुझसे रिजेंबल करती है, मैं भी यही स्टोरी में हूं। नहीं, आपकी कहानी बिल्कुल अलग है यार। आपकी कहानी का हीरो हो सकता हूं मैं, आप मैं नहीं हो सकते, मैं आप नहीं हो सकता। हमारी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। मेरी कमजोरी है कि मैं 1 घंटे टेबल पर बैठकर नहीं पढ़ सकता। संभव है कि आप में से कई बच्चे 3-3 घंटे तक ना उठते हो। मेरा कंसंट्रेशन पावर इतना वीक है सर, रियल में मैं आज तक
मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, मैं टॉपर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन 2-2 बार नौकरी के साथ साथ निकाल लिया हूँ, सब कुछ करता हूँ, कंसंट्रेशन पावर इतना कमजोर है मेरा कि मैं 25 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता, 25 मिनट भी। पर मैंने इसको भी अपनी ताकत बना लिया। मैंने कहा कोई नहीं, 25 मिनट तो कर सकते हैं, 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट जो करना है उसे लिख के चल रहा हूं, 5 मिनट मोबाइल देखना देखेंगे, और फिर 5 मिनट देख करके फिर 25। मैंने अपनी कमजोरियों को साधन बना लिया। सबकी अपनी स्टोरी है, तो मैं ये कहूं कि मैंने जो किया वही सही है। हर मर्ज की एक दवा नहीं होती भाई मेरे, सबकी अपनी कहानियां हैं। मेरी कहानी से आप मोटिवेशन क्या ले सकते हैं? मैंने केवल इतना सा कहा, घर जाके क्या जवाब दूंगा, मैंने सॉल्यूशन तलाशा। मैंने कहा मैं बीवी के सामने कैसे प्रेजेंट हूं, क्योंकि वाइफ के सामने पति हीरो होता है, और वहां पे इज्जती हो गई तो समाज में आप इज्जत पा नहीं सकते। ये सत्य है, जिनकी शादी हो जाएगी वो समझ जाएंगे, जो शादीशुदा है वो तो ऑलरेडी जानते हैं। हमने कहा बीवी को क्या कहें कि यार मैं तो रोजगार छोड़ रहा हूं। मैंने जाकर उनको ऑप्शन दिया, मैंने कहा यार मेरे पास ना बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आई है दिल्ली से। बोले क्या ये? उन्होंने कहा है कि आप लोग केवल वीकेंड पे पढ़ा लो, बाकी मस्ती से आप रहो। वाइफ ने कहा अच्छा ठीक है, टीचर तो नहीं, कन्विंस करना जानते हैं। टीचर असल में पढ़ाता थोड़ी है, कन्विंस करता है कि मैं सही बोल रहा हूं। पढ़ाने के लिए तो किताबों में बहुत कुछ लिखा है, टीचर बोलता है ये सही लिखा है। टीचर क्या है असल में? मेरा मानना है कि वो कन्विंस करने की मशीन है। आपको कहती है बेटा यही सही है, जी गुरुजी। अदरवाइज वो बात तो आपका दोस्त भी पढ़ के सुना सकता है किताब में से, जो टीचर पढ़ के सुना रहा है, आपको तब भी समझ में आनी चाहिए। हमने कन्विंस किया अपनी मैडम को कि मैडम बात ऐसी है, एक ऑफर आया बढ़िया। वो तो बोले सर इतना पैसा आप ऑलरेडी कमाते हैं, बढ़िया सेटल्ड है, क्या करेंगे आप? मैंने कहा तमन्ना है। क्या है? हमने कहा यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। यूपीएससी का आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लेकिन जनाब तलाशें आपके पास एज कितनी है? हमने कहा बॉर्डर पे खड़े हैं। तो भी क्या हुआ? तमन्ना है क्योंकि किसी ने क्लास में बेइज्जत कर दिया, आपने किया है क्या? मन में है, अगर आप इजाजत दें तो कर लें। बोले ठीक है। अगर कंडीशन अप्लाई की मैडम ने, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं अगर वो सुचारू रूप से जारी रहेंगी तो हमारी सहमति है। चलिए तो कहानी बहुत अच्छी हो जाएगी। माता जी के पास गए, हमने कहा माता जी अब ये करना चाहते हैं, करिए। पिताजी के पास गए, सबकी सहमति ली। इसका स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी निकालना जरूरी है। विद्रोही नहीं थे हम, इन्हें छोड़ दिए जाइए। जिनके जीवन हमसे प्रभावित होते हैं, जिनको हमारी वजह से गरीबी का एहसास हो सकता था, पहले उनसे कंसेंट लिया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। सबको कन्विंस किया। जब वो कन्विंस हुए, हमने कहा चलिए अब चलते हैं। बोरिया बिस्तर भरे, गाड़ी के अंदर डिग्गी में डाले और दिल्ली पहुंच गए। राजेंद्र नगर जाके लैंड हुए सर। पहुंचकर जनवरी का समय था, कोचिंग में एंट्री लिए। सर वो इतना आराम से पढ़ा रहे थे कि उन्हें देख के लगा पंचवर्षीय कार्यक्रम तो कोचिंग वालों ने बना रखा है। दिल्ली की कोचिंगों में जो माननीय कोचिंग है, बड़ी बड़ी जिनके नाम लिए जा सकते हैं, 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास चलती है मात्र। फाउंडेशन बैच के नाम पर 2 घंटे क्लास लेंगे, 3 घंटे सब्जेक्ट के नाम पर 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अंग्रेजी ऐसी बांचेंगे जैसे समाचार बांच रहे हैं, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दैट एंड दैट। मैंने कहा भाई फर्जी मामला फंस गया, ये तो अपना समय सीमित है। अगस्त में पेपर है, जनवरी से अगस्त में तो निकल नहीं सकता। हम लोगों से मोटिवेशन लेते परेशान हो गए। हमने कहा साहब ये निकल सकता है कि लोग हमारी तरफ देखते और फिर जोर से हंसते, पागल आदमी, ठीक है तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पे, तू भी हो जा रिचार्ज। हमने कहा यार इन लोगों से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 5 वर्ष का प्रोग्राम लेके आए हैं। कोचिंगों में तलाशें, जिस कोचिंग में पैसे दिए सर उसको छोड़ दिया। हमने कहा नहीं कर पाएंगे आपके साथ। इंडिविजुअल टीचर पकड़े सर, फिर इंडिविजुअल टीचर पकड़ के ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, सब टीचर जो 2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट करा सकते थे। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक, रात तक हमने 3 महीने। और ये देखिए सरस्वती जी सामने है, इनके सामने कभी कोई शिक्षक झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि हमारी वाणी ही सेवा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। इस कहानी में कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं है कि हम इसको केवल माहौल बनाने के लिए आपसे कह रहे हो, क्योंकि आप मेरे ना तो वोटर हैं और ना ही आज मेरा सब्सक्रिप्शन खरीद लेंगे। तो मेरे को आपसे कोई लालच नहीं है। सत्य केवल इसलिए आपके सामने दिया जा रहा है ताकि आपको इससे ये एहसास हो कि परिस्थितियां सबकी अपनी होती है, अपने हिसाब से रास्ते निकालने होते हैं। कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आया, हमने कहा 2.5 महीने में कोर्स निपटाएंगे। सर सुबह निकलते, इवन साइंस के बच्चे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक की क्लास लगा। आज सुबह जिनसे हम बात कर रहे थे आपके सामने फोन पे, वो हमारे आदरणीय गुरु जी थे, पढ़े साइंस, सबकी क्लास लगाए बढ़िया से। 5 क्लासेस लगाते, लगभग 10-12 घंटे हम क्लास में बिताते। रात को केवल सोने कमरे पर आते। हमारा वजन सूख कर, मतलब जिस वजन में गए थे 15 से 20 किलो कम हो गया। हमने कहा ठीक है, पढ़ने में हमारा दिमाग थोड़ी चल रहा है। हमने अपने आप को क्या कंडीशनिंग दी,
अपना दिमाग थोड़ी लग रहा है, तो टीचर का लग रहा है। हमें तो बस समझना है कि ये है क्या, और हमने तमीज से सारे सब्जेक्ट 3 महीने में समझ डाले। महीना आ गया अप्रैल का, अगस्त में होने वाला था पेपर, अप्रैल में जाकर करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू होती है। आज जो हम करंट अफेयर को दुनिया में ज्ञान बांटते हैं ना, इसके पीछे का बड़ा कारण यही है। हम जब राजेंद्र नगर में थे, हम लोगों के पास भटक भटक के मर गए कि भैया हमें कोई करंट पढ़ा दो, हमें ये तो बता दो कि इसमें होता क्या है। हम कई टॉपर्स के पास जाकर बैठे, भैया ये तो बता दो करंट होती क्या है। अरे यार ये पढ़ ले, बस कुछ नहीं है, दा हिंदू पढ़ ले। दा हिंदू सर ऐसी बवाल चीज है ना कि आप लेके बैठिएगा तो पहले साल में तो समझ में ही नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है इसमें से, और आप पढ़ भी लिए तो आपको केवल राजनीति समझ में आएगी या खेल समझ में आएगा, परीक्षा के लिए क्या जरूरी है समझ में नहीं आएगा। हमने कहा नहीं हो पाएगा, दा हिंदू आउट है। हम फिर किसी भैया से मिले, हमने कहा बता दो क्या है। तो सर एक संस्थान है, नाम नहीं लेंगे नहीं तो विज्ञापन हो जाएगा उनका, उन बच्चे समझ जाएंगे। उनका साल भर का मैगजीन निकलता है 365 करके, समझ गए होंगे कुछ लोग। तो वो मैगजीन खरीद लिया, हमने कहा यार इसको पढ़ते हैं, 365 मैगजीन आ चुकी है, 2 महीने में इसको निपटा देंगे। बढ़िया रट्टा मारा, आधा पर्दा समझ में आया नहीं आया। हमने कहा कोई बात नहीं। महीना आ चुका था सर, मई गया, जून गया, अब हमारे पास केवल 1.5 महीना बचा था, 15 जून के आसपास का। अगस्त में पेपर था। इसी बीच में चाय की दुकान पर एक मित्र से मुलाकात होती है। वो कहता है कि यार सुनो, RAS प्रीलिम्स का भी फॉर्म निकला हुआ है, भरोगे क्या? हमने कहा यार हमें तो कुछ नहीं पता है क्या चाहिए होता है उसमें, तो तुम फॉर्म भर दो। अपने प्रीलिम्स के 15 दिन बाद या 21 दिन बाद RAS का प्रीलिम्स है। जैसे आप लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, पता चले अचानक मेरे जाते ही नोटिफिकेशन आ जाए कि यार 4 महीने बाद पेपर है, कुछ वैसी स्थिति हमारे साथ इस समय ठीक है। ये कहानी आपको सुनाना जरूरी है साथियों। इस कहानी से आप अपने आप को विभिन्न लेवल पर कनेक्ट कर पाएंगे, डेस्टिनी समझ पाएंगे, और समझ करके ये जो एग्जाम में हमने शुरुआत में एक लाइन बोली थी ना कि इस दुनिया का सबसे आसान अगर कोई एग्जाम है तो वो RAS है, राजस्थान का अगर कोई आसान एग्जाम है तो वो आप समझ पाएंगे कहानी कैसे है। इस बीच में घर का खर्चा चलता रहे तो हम वीकेंड पर, जिनसे आप फिर आज रास्ते में जिनकी हम चर्चा कर रहे थे सर, वीकेंड पर बैठ करके हम क्लासेस पढ़ाते थे दिल्ली में। नेट गेट की, जैसे सर पढ़ाते हैं नेट गेट की गजेंद्र सर, ऐसे हम वहाँ पर अपना फील्ड बदल लिए। हमने कहा नेट वालों को पढ़ाएंगे, वीकेंड बैचेस आते हैं, बढ़िया 2 दिन पढ़ाते, बढ़िया पैसा कमा के कोचिंग का फीस निकाल लेते, घर पे जो चाहिए था वो भिजवा देते। हमने फॉर्म RAS का साथ इसलिए भर दिया कि 25 दिन बाद या 20 दिन बाद एग्जाम है। फर्स्ट प्रीलिम्स जैसे UPSC का हुआ, एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, 1 महीने के लिए जो बीच में हम कहानी बताना भूल गए, कमरे में अपने आप को बंद किए, और बंद इस बारे में किए कि यार एक बार पढ़ के खुद से रिवीजन कर ले जो इतना पढ़ा है। हाँ, वो हमारा समय ऐसा था जिसमें हम धुआंधार जितना पढ़ सकते थे, जितना पढ़े थे इधर उधर से सब घोट डाले। कोई नहीं, IAS का प्रीलिम्स आया। प्रीलिम्स में नंबर जोड़ते हैं सर, तुरंत पेपर होने के बाद नंबर जोड़ते हैं, तो सबका तरीका यही है। नंबर जोड़े, मिले हमको 108 नंबर, ऐसा सर जिसको देख करके ये लगे कि ना तो इधर है और ना इधर है, हमें नहीं पता कि ये कट ऑफ है कि नहीं है। हम फ्रस्ट्रेट, हमने कहा ईश्वर ने वहां ले जाके डाला जब पानी कम था। मेंस की शुरू करें कि नहीं करें नहीं पता, क्योंकि जितने भी दिग्गज थे उनका कहना यह था कट ऑफ जाती है 105 से 115 के बीच में है, आपके 108 नंबर आ रहे हैं, कह नहीं सकते सर मेंस शुरू कर दें क्या? अरे तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो है। अरे हमने कहा गुरुजी आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी पड़ाव पे आए हैं, शादी का एक ही मोहलत लेके आए साल का, ये करना है। बोले नहीं, हमारे पास बचा था एक अटेम्प्ट और, लेकिन मैडम को बोल के आए थे कि एक ही अटेम्प्ट देंगे। मैंने कोई नहीं जाना। हमने साहब अपने आप से कहा कि अब क्या किया जाए। फिर याद आया कि हमने एक फॉर्म और भर रखा है। अब हमारे पास राजस्थान का ABCD भी नहीं पता। अब आपकी स्टोरी यहां से आती है, जो मैंने आपसे कहा एग्जाम आसान है। दिन बचे हैं 20, अराउंड 21 या 24 अगस्त के दिन 2016 में पेपर था, देख लीजिएगा जो भी संडे नियरेस्ट होगा। हम साहब उस समय के लिए 28 को, हाँ तो सर वही 20-22 दिन का समय बचा सर। हमने कहा अब क्या करें। अपने किसी मित्र से मिले, उसने कहा सुनो इस एग्जाम में अगर RAS की ज्योग्राफी पढ़ जाओगे राजस्थान की। हमने कहा ठीक है, और बोले यहाँ पर ना करंट की किताबें आती हैं कुछ, अगेन हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ करंट की बुकलेट्स काफी राजस्थान में अच्छी आती हैं। बोले 2 चीजों को पढ़ जाओ, इनमें से कम तुम मैथ साइंस के बच्चे हो। हमने कहा हाँ। तुम इंडिया का GK सही तैयार कर लियो। हमने कहा हाँ। बोले राजस्थान ज्योग्राफी और ये चीज पढ़ जाओगे तुम्हारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। हमने कहा यार देखो घर जाना है बीवी के सामने इज्जत से, फेल होके नहीं जाना चाहते। जो हमने आपसे भी कहा ना कि घर जाने का मोरल ऑब्लिगेशन रखिए,
और हमारा तो सिलसिला ही ये था, क्योंकि भाई शादीशुदा जीवन में है तो महीने में 2 चक्कर तो हमें घर लगाने ही थे मैंडेटरी। अब ऐसी स्थिति के अंदर भी हम फेलियर होकर नहीं जाना चाहते कि यार नहीं यार बेइज्जती हो जाएगी भाई, वो कहेंगे कि तुम्हारा काबिलियत हम खामखा सोच के, ससुराल वाले भी लगा के बैठे हुए हैं स्टेज पर अब तो कि गलत आदमी तो नहीं ले लिए। फिर क्या था, हम फिर अलवर की तरफ पधारते हैं। मैं अलवर का नेटिव हूँ, पूर्वी राजस्थान का। मैं घर पहुँचता हूँ, घर पहुँच करके दोस्तों से सर वो 2-4 रजिस्टर मंगाता हूँ और कमरे में बैठ करके 20 दिन के लिए ये RAS का राजस्थान ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स घोटा मारना शुरू करता हूँ। दोस्तों नंबर आया सर 78.34। पेपर में अभी 78 पॉइंट की कहानी सर समझ जाएंगे, अभी 7 एग्जाम नहीं है हमारे, आप समझिएगा। 78.34 उस समय जब नंबर जोड़े तो पता चला कि ये नंबर पर भी सिलेक्शन होता तो है और नहीं भी होता है। मतलब समझिएगा, स्थिति ये होती थी सर उस समय 70 से लेके और 85 के बीच में कट ऑफ जाती थी। हम अपने दोस्तों से पूछे कि भाई नंबर इतना आ रहा है, क्या किया जाए? बोले भाई जी आराम कीजिए। हमने कहा क्यों? तुम UPSC में भी बॉर्डर पे हो और तुम स्टेट PCS में भी बॉर्डर पे हो, कुछ नहीं हो पाया तुम्हारा। हमने कहा चलिए आराम करते हैं। कुछ हमारे ऑपरेशन ड्यू थे, हमने कुछ कराना था, हम जाकर के हॉस्पिटलाइज हो गए कराने के लिए, कुछ ड्यू था, हमारी मेडिकल सर्जरी होनी थी। हम अच्छा उन दिनों सर पवार साहब का शासन हुआ करता था RPSC पर, उन्होंने इतिहास रचा था। इतिहास क्या? 16 दिन के अंदर रिजल्ट आया था। ये RPSC के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। रिजल्ट आया था तो रिजल्ट की कट ऑफ जब हमने चेक करी, हमारे अंदर हिम्मत ये नहीं थी कि हम अपना रिजल्ट चेक कर लें कि हम पास हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। फिर भी बिना किसी को घर वालों को बताए दोस्तों का कॉल आया कि सुनोगे अपना रिजल्ट चेक करो। हम चेक किए तो उसमें अपना नंबर दिखा। ये पड़ोसी का हो सकता है, नंबर ऊपर नीचे हो गया होगा। हम कट ऑफ चेक किए, आप जान के आश्चर्यचकित होंगे, कट ऑफ भी थी 78.34। और मैं मां सरस्वती को साक्षी मान करके ये जितनी भी बातें बोल रहा हूँ एकदम सत्य हैं, और मैं बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर से मैं गजेंद्र सर से पूछूंगा, सुबह पूछ लीजिएगा, मैंने आपसे इनसे एक ही लाइन बोली, बोला अंकित सर आप मैनेज कैसे करते हैं ये सब चीजें? मैंने कहा केवल एक ही आधार है, झूठ मत बोलो। क्योंकि झूठ बोलने के बाद उसको बचाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। सच बोलो, जो है वो सामने आ जाएगा। बुरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपके आज के पदभार सब छिन जाएंगे। छिन जाओ ना यार, कम से कम 2 लोग तो ऐसे होंगे जो ये मानेगा ये आदमी झूठ नहीं बोलता यार। मैंने कहा सर झूठ नहीं बोलना। कहा था सर ये मेरी स्टोरी का क्रक्स है। 78.34 जैसे ही नंबर आए एकदम रिचार्ज। हमने कहा यार ये तो लॉटरी लग गई। बीवी के सामने इज्जत कॉलर खड़ी करके, सुनो जी सिलेक्शन हो गया अपना। बोले फूल रहे हो, पता भी है RS में क्या आता है? हमें ये नहीं पता है, लेकिन तुम ये नहीं देख रही हो 15 दिन में पढ़ के प्रीलिम्स निकाल दिए हैं। हाँ तो उसको भी थोड़ी हमारे पर कॉन्फिडेंस आया कि ये बंदा बात तो सही बोल रहा है। आप लोगों से भी मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, क्या बोला था? एग्जाम कैसा है? कितना आसान है? बहुत ज्यादा आसान है। इतना आसान है, यहीं से मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ये आपको, ये कहानी में मोटिवेशन है। अगर आप समझ जाएंगे तो सारा सॉल्यूशन आपके पास है। साथियों पेपर है कुल मिलाकर 200 नंबर का। आश्चर्य होगा 78 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है। कितने राजस्थानी पेपर दे रहे हैं? 5 से 7 लाख। सिलेक्शन कितने पर? 78। क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने 55 भी सही कर दिए, 55 ओनली, तो सिलेक्शन हो रहा है। मुसीबत यह है कि जो पेपर 2.5 साल में हो रहा है, बच्चा 55 सवाल सही क्यों नहीं कर पा रहा है? और इतने आसान सवाल गुरुजन यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछिएगा कि अगर आपको नॉर्मल डेज में दे दिया जाए ना, ये बिना बताए कि ये RAS का है, आप उसको फाड़ देंगे निकाल के, ये लीजिए कुछ है ही नहीं इसमें। इतने आसान सवाल। मुसीबत पता है क्या है? हम उसका हवा तो इतना बड़ा बना लिए, पता नहीं क्या है यार, ये एग्जाम नहीं तो बवाल है। घंटों चाय पी गए, चाय की थड़ी पर बैठकर चर्चा में कि भैया RAS है, बढ़िया लगते हैं। लेकिन मुसीबत ये, खुद ने एक बार भी सिलेबस में ये नहीं देखा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। मेरी किसी भी कार्य को शुरू करने की आपको सीक्रेट देके जा रहा हूं, और सीक्रेट ये है, जब तक मैं उसके बारे में नहीं जान लूंगा कि ये है क्या, मैं काम शुरू नहीं करता। मैंने हाल ही में ये जितने भी प्रयोग हैं कई तरह से अपने ऊपर किए हैं। अभी मैं वेट लॉस जर्नी पे चल रहा हूं, 1.5 महीने में 14 किलो वजन कम किया है। मतलब ये ताली बजाने के लिए नहीं है,
लेकिन ये भी एक रिसर्च है मैं अपने ऊपर जो कर रहा हूँ कि यार ऐसा करने से ये होता है, बहुत साइंटिफिक तरीके से कैलोरी इनटेक कम करना है, एग्जॉस्ट बढ़ाना है, ऑटोमेटिक ये काम हो जाएगा। वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से रिसर्च करी, बॉडी की नीड जानी, एक व्यक्ति समय में मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति 2700 कैलोरी के आसपास नीड होती है, 2200 कैलोरी मेरे जैसे आदमी को जो काम नहीं करता है उसको चाहिए होती है, 1000 कैलोरी पर बॉडी सर्वाइव कर जाती है, मुझे डाइट में 1000 कैलोरी चाहिए। मतलब साइंटिफिक है तो काम क्यों नहीं होगा? जब साइंटिफिक है हमारा सिलेक्शन कि इस जगह से पेपर आता है, 150 टाइटल में से पेपर आता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना आरएएस के, उन प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स में से मैं फिर अगेन माँ को साक्षी मानकर सर कसम खाता हूँ, मैंने जब प्री दे लिया मुझे ये नहीं पता था कि राजस्थान के अंदर राजघराने कितने हैं, प्रजामंडल कितने हैं। मैं एग्जाम क्वालिफाई कर चुका था, मुझे राजस्थान का ना इतिहास पता ना कल्चर पता, राजस्थान की ज्योग्राफी के अलावा कुछ भी नहीं पता। एग्जाम क्वालिफाई, अब अगली मुसीबत शुरू हो गई। मुसीबत क्या यार, मेंस कैसे निकालेंगे? प्री तो दे लिए, यूपीएससी छोड़ दिया हमने, दिमाग से छोड़ दिया हमने, तुम तो हो ही ना पाओगे, रिजल्ट उनका 2.5-3 महीने बाद आता है, इनका 3 महीने में मेंस होना था। अब हम क्या करें? अब हम तरीका सीख गए थे कि तैयारी 3 महीने में हो सकती है, क्योंकि हम दिल्ली करके आए। हम गए राजस्थान में, जयपुर में सर जो भी सो कॉल्ड जितने भी दिग्गज टीचर हैं जाकर मिले उनसे, जाकर सबसे निवेदन किया हमने, सर पैसे की कमी नहीं है, कमी तो हम कमा लेंगे, हम अमीर नहीं है, मेहनत करना जानते हैं, पैसा कमा लेंगे, पढ़ाकर ट्यूशन क्लास में से भी, हमें ये सारा ज्ञान एक ही दिन में चाहिए। एक माननीय के पास पहुंचे, हिंदी पढ़ाते थे हमें, वो बोले भैया मैं 10 बच्चों से पहले तो बैच शुरू नहीं करता, पैसे निकाले हमने, गुरु जी मेहनत के कमाए हुए 10 बच्चों ने पैसे स्वीकार कर लिया, चाहते क्या हो? हमने कहा रात को 8 से लेकर 11 का बैच बनाओ, आप हमारे लिए, हम पढ़ेंगे 10 दिन में। आप यकीन मानेंगे जो व्यक्ति कभी हिंदी नहीं पढ़ा, 200 में से 120 नंबर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आए और 200 में से 115 नंबर सेकंड अटेम्प्ट में आए। ये नंबर जब आप खुद आरएएस दोगे तब पता चलेगा कि ये टॉपर्स के नंबर होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्ट्रेटजी अपने अनुकूल करता चला गया, जो चीजें थी, जो दुविधाएं थी, अंग्रेजी वाले गुरुजी के पास गए, पैसे की धौंस नहीं दिखाए, समय की धौंस दिखाई। सर समय नहीं है, मैं वेंटिलेटर पर हूं, आपको करना है मेरी शादी बचानी है, मैं मर जाऊंगा सर बुरी हालत में। गुरुजी ने बात समझ ली, बोले हाँ हो जाएगा। यकीन माने सर परीक्षा अपनी पोस्टपोन हो गई किस्मत से, और पोस्टपोन क्यों हुई? सिलेबस में कुछ नया जोड़ दिया। अब सिलेबस में कुछ नया जुड़ जाए तो सबसे पहली टेंशन क्या होती है, यार इसको पढ़ेंगे कहां से? जवाब था अब तो हर व्यक्ति नया पढ़ेगा, इस कंपटीशन में तो अब सब एक ही लेवल पे है। एटीट्यूड दोबारा सुनिएगा, क्या था कहानी में? मेंस में स्थिति ये कि बहुत बड़ा पोर्शन, लगभग 250 नंबर है सर, सही हो इस बात में, 250 के अराउंड का नंबर नया जोड़ दिया गया, कंटेंट नया जोड़ दिया गया जो किसी के पास नहीं था। हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्या, अब तो लेवल प्लेइंग हो गया कि 250 इनको भी पहली बार तैयार करना है और हमको भी पहली बार तैयार करना है। फर्स्ट गो में साथियों 2016 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बताए हुए रास्ते जर्नलाइज्ड होते हैं, आपको अपने हिसाब से अपने ऊपर लागू करने। कोई भी टीचर, कोई भी सीनियर, कोई भी पड़ोसी कुछ भी आपसे कहे, कहानी आपको खुद से खुद की बनानी है। खुद से खुद की कहानी बनाने का अर्थ क्या है? अपनी परिस्थिति पहचानो। आप में से बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर वो फलाने भैया भी तो 8 घंटे ही पढ़ते हैं, मैं भी 8 घंटे ही पढ़ता हूं सर, मेरा कुछ नहीं होता, उनका तो सब सिलेक्शन हो जाता है। कारण है भाई, उनके दिमाग का रैम हो सकता है आपसे तेज चलता हो सकता है भाई उनके पारिवारिक परिवेश में ऐसी स्थितियां रही हो, माताजी पिताजी पढ़ाने वाले रहे हो, उन्होंने उनको पहले पढ़ाया हो, उनके किसी सीनियर ने उनको पहले से ज्ञान दे रखा हो कि क्या क्या तैयार करके रखना है, उन्होंने रख लिया हो। आपके केस में क्या संभव है? आपको हो सकता है वो पहले से लेना पड़ रहा हो, जीरो से लेना पड़ रहा हो। अपने आप को अपनी कंडीशंस के आधार पर ढालें। अगर मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन का सही से जवाब देने का प्रयास किया कि एग्जाम बहुत आसान है, तो इसके पीछे आज आपको जो पॉइंट मैंने नोट कराया उसमें पहला पॉइंट था, जाकर सबसे पहले अपना सिलेबस अपनी दीवार पर टाकेंगे। नंबर दूसरा, लगातार 3 बार के आरएएस प्री के पेपर, जो भी सीरियस विद्यार्थी हैं कृपया ध्यान से सुने, आरएएस प्रीलिम्स के 3 बार के पेपर कंसेक्यूटिव 3 इयर्स, उन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अगले 7 दिन तक
प्रिंट निकलवा कर, प्रिंट तो जाते ही निकलवा लेना अगर मोटिवेटेड हो तो, जाकर उसके सामने केवल सब्जेक्ट लिखना है। कितना आसान काम दे रहा हूं सर, आप भी अपनी क्लासेस में करवा सकते हैं ये, जब आप बच्चों के बारे में ध्यान दें। प्रीलिम्स के 3 पेपर निकाल लें, प्रीलिम्स के पेपर निकाल के कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। मान लीजिए कहीं ये पूछा गया कि पानी मतलब बर्फ से पानी बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको प्रक्रिया तो पता चल गई, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा कि ये इस सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट समझ में आ गया ना? साइंस है ना ये? ज्योग्राफी तो नहीं है ना? बस ऐसे ही लिखना है, साइंस है। पृथ्वी इतने दिन में सूरज का चक्कर लगाती है, मान लीजिए सवाल आ गया, ब्रैकेट में लिख देना ये ज्योग्राफी है। ऐसे करके केवल 3 पेपर का एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं इतना बड़ा टास्क दे रहा हूं कि आप समझिए आप आधी लड़ाई जीत जाएंगे। और क्यों जीत जाएंगे? क्योंकि इस पूरे सैंपल सर्वे में एक भी बच्चे को जो बात नहीं पता थी वो बताने जा रहा हूं। आगे क्या होगा, आपने जो ये सैंपल सर्वे किया 3 पेपर का कंसेक्यूटिव, अब एक और रफ पेपर लीजिएगा और उस पर लिखिएगा राजस्थान ज्योग्राफी से 2016 में कितने आए, 2018 में कितने आए, 2021 में कितने आए, क्वेश्चन के नंबर लिखिएगा। अब पता है इतनी देर में मंच पे बैठे गुरुजियों के और आपके दिमाग में क्या आने लग गया होगा, सब लोगों ने कर रखा है ये काम। कौन सा, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, वो तो कहीं से भी उठा लेंगे। हम क्यों करें? खुद के मरने पर ही स्वर्ग दिखता है। स्वर्ग लोगों ने देखा, जदे मतलब जिन्होंने कहा स्वर्ग ऐसा होता है वैसा होता है, मरना खुद को पड़ता है अगर स्वर्ग देखना है। ये वो यात्रा है जो आपको खुद जीनी है। क्या है तो बहुत सारे लोग जाने क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ये रिहर्सल में पहले नोट्स अपने सिलेबस को टाँकेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स का पेपर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में क्वेश्चन मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद में सब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे कि किस पोर्शन से कितना आ रहा है। मैं बैठे बैठे प्री पास करा रहा हूं आपका, आपको धन्यवाद देना चाहिए मेरा। इसके तुरंत बाद जब आप एनालिसिस कर लें, फिर अपने बारे में पूछिएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट ताकत होगा, अब बस वो आपको रियलाइज नहीं। संभव है कि आप में से किसी को हिस्ट्री अच्छे से आता हो, बच्चियों को हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, फैक्ट्स में अच्छी होती है, नंबर्स याद करने में अच्छी होती है, किसी की हिस्ट्री ताकत होगी, किसी को ज्योग्राफी, साइंस वाले बच्चों को ज्योग्राफी बहुत पसंद होती है, ज्योग्राफी किसी की ताकत हो सकती है। क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के मेजॉरिटी लोग हैं तो उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत अल्टीमेट होती है। ये कॉम्बिनेशन है, डुओ है, ये बनता ही है। सेम आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के साथ क्या होगा, उन्हें मैथ्स रीजनिंग में हाथ तंग होगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट मिनिमम उनके तैयार होंगे, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो या ज्योग्राफी पॉलिटी के साथ में इकोनॉमिक्स हो, कोई ना कोई 3 सब्जेक्ट उनके तैयार होंगे। साथियों, हर सेक्शन से 25 सवाल आते हैं। सर सही बोल रहा हूं? 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 25 पॉलिटी, 25 इकोनॉमिक, इसी प्रकार से बटा हुआ है पूरा सिलेबस अपना। आपको जान के आश्चर्य होगा, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था 55 सवालों पर आपका प्री पास हो जाता है, 55 क्वेश्चंस ऑलरेडी। आपको ना एनालिसिस करने के बाद में खुद पर यकीन नहीं होगा, इतना आसान है क्या ये पेपर। तो सर हम फेल कहाँ हो जाते हैं, और हर बच्चे का क्यों नहीं होता? 15,000 बच्चों का ही सिलेक्शन क्यों होता है? क्यों 15 से 20,000 बच्चे प्री निकालते हैं? इतना आसान होता तो हर आदमी निकाल लेता। बताऊंगा अभी। 55 क्वेश्चन की गारंटी नहीं, मैं 80 क्वेश्चन की गारंटी क्लास में बैठ के देके जा रहा हूं आपको। आपके 80 क्वेश्चंस आपको एनी टाइम दिखेंगे कि ये सामने पड़े। अगर मैं इन्हीं को रिवाइज कर गया 5 बार, कोई मुझे इसमें से नहीं हरा सकता। 80 क्वेश्चंस मिनिमम। सर फिर सब पास क्यों नहीं होते? अब बताता हूं क्यों नहीं होते। आधी को छोड़ पूरी को धावे, ना पूरी पावे ना आधी पावे। मुसीबत पता है क्या है? और ये हमारी सबसे बड़ी नेचर है, जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं, और जो नहीं है उसके लिए पूरा जीवन संघर्षशील बना लिया। रिश्तों में भी यही है, अगर मैं सही हूं तो। माँ बाप हमारे पास है, जीवन में अगर कोई एक पूंजी हमें मिली है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोच सकती है, वो माँ बाप है। लेकिन बच्चे ने अब तक बैठे हुए, जितने भी यहां बैठे हुए सब विद्यार्थी हैं, एक बार भी अगर विचार किया हो तो शायद आपने सबसे कम जिनके हालचाल जाने हो वो माँ बाप। ईमानदारी से हाथ खड़ा करके जो बाहर रह रहे बच्चे हैं, वो ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताएं कि उन्होंने लास्ट 7 दिन में कितनी बार अपने माँ बाप से उनके हालचाल पूछे। वो आपके पूछते हैं,
आप हाथ खड़ा करके बताएं कि पापा मम्मी आप कैसे हो, ईमानदारी से। इसमें शो ऑफ नहीं है, ईमानदारी, आपका आत्मविश्लेषण है। उनके आपके माँ बाप आपसे पूछते हैं, समझ लिया? ये आत्मविश्लेषण है। ये हम क्या करते हैं, हमारे जो सबसे करीबी है ना उन्हें ग्रांटेड लेते हैं, सबसे ज्यादा दिल अपनों का दुखाते हैं। जो हमारे सबसे करीब है उन्हें हम सोचते हैं कि अरे ये तो रहने ही है। भाव किसको देते हैं? एक वो दोस्त जो कि कल आपने कहा कि यार मूवी देखने चलेगा क्या, उसने मना कर दिया, यार किताब लेने चलेगा क्या, मना कर दिया। फिर आप उसको ईगो पर लेके बैठे, बिकॉज आप क्या मानते हैं, ये तो मैंने अर्न किए हैं, तो इनकी केयर करना जरूरी है, ये बुरा मान गया तो क्या होगा। ये हमारा व्यक्तिगत विश्लेषण है। अगर आप इस व्यक्तिगत विश्लेषण को साक्षात रूप में परीक्षा में अपना लेंगे, यकीन मानिए कोई परीक्षा मुश्किल नहीं है। परीक्षा में भी यही हाल है। जिन 80 क्वेश्चंस की मैंने बात की ना, आप उनको इज्जत नहीं देते। आप क्या लगता है, ये तो कर लेंगे, ये कहां जा रहे हैं, ये तो कर लेंगे, ये कहां जा रहे हैं, ये तो एटीट्यूड है। जो नहीं आता वो क्या है, आर्ट एंड कल्चर, और वो भी राजस्थान का। ये तक याद करना है कि इस उंगली पर लगने वाले नाखून को क्या कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए ना अगर पेपर में कि कितने परसेंटेज चांस है कि ये आएगा, शायद वो फ्रैक्शंस में भी नहीं होगी, बट उसको याद करने में हमने अपने कीमती समय का, ये हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को ऑकवर्ड लगे सुनने में, लेकिन सच्चाई यही है साथियों, हमारी प्रिपरेशन का आधे से अधिक टाइम हम उन सब्जेक्ट में महारत हासिल करने में लगा देते हैं जो कि वेटेज में बहुत कम मान्यता रखते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पेपर का अभी आपने एनालिसिस किया ना, उसमें से आप जान पाएंगे कि जो 25 क्वेश्चन निकाल रहे थे या मेंस के अंदर जो अपन सवाल ढूंढ रहे थे, उनमें से जिस पर आपने समय दिया वो बहुत कम नंबर का आने वाला था। तो 2016 का मेंस देने गया ना सर, मैं तब भी छोड़ गया, मैं भाई कल्चर देवी आप रहने दीजिए, प्रजामंडल पढ़ गया, इसमें से आ जाएगा, एकीकरण में से आ जाएगा, 2-4 चीजें पढ़ गया, 2-4 सीनियर से टिक लगवा गया कि भाई ये पढ़ जा, कुछ हो जाएगा, किसान आंदोलन वगैरह पढ़ जाओ, इसमें से कुछ आ जाएगा, बाकी छोड़ गया। मैं कोई नहीं यार, इसमें इतनी एनर्जी देने से अच्छा जो मेरा अच्छा है उसको कर जाऊं। हर जगह पर यही, इसीलिए पता है आपसे क्या कहा जाता है, जैसे सर ने एक लाइन बोली थी, अधिकारी बनने से पहले अधिकारी का एटीट्यूड लेके आइए। एटीट्यूड का मतलब सूटेड बूटेड आदमी नहीं होता है, चलना फिरना बोलना इशारे करना। आपसे अच्छा तो एक होटल का मैनेजर होता है भाई। एक अधिकारी कभी भी होटल के फ्रंट डेस्क पे खड़े हुए इंसान जितना खूबसूरत नहीं लग सकता। अगर चलना फिरना बात करना व्यवहारशील होना यही अधिकारी के लुक्स हैं, तो जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो आपसे हमेशा फार बेटर रहेगा, चाहे आप कुछ भी बन जाओ। आपको लगता है कि अगर फिजिकल ट्रेनिंग लेने से अधिकारी बनते हैं, पुलिस की वर्दी में पहुंच जाते हैं? नहीं। जिम में खड़े हुए बाउंसर और ट्रेनर जो 15-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, वो आपसे एनी टाइम स्मार्ट रहेंगे। फिर अधिकारी का एटीट्यूड क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी। ये किसी के पास नहीं। ऑब्जेक्टिविटी बोले तो प्रॉब्लम का सूक्ष्म विश्लेषण। कौन सा विश्लेषण? जो मैंने अभी आपके सामने कराया। हम में से अधिकांश लोग उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कभी बैठकर उसका आमना सामना साक्षात्कार नहीं करते, अरे प्रॉब्लम तू है क्या, तू बता तो सही तेरी दिक्कत क्या है। आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए सैंपल जो मैं हाथ खड़े करवा रहा था ना, वो निकल के आ रहा था। अगर हम किए होते तो हमारे सामने रिजल्ट्स में इतनी दिक्कतें नहीं होती। और ये बात जितनी बार मैं आपको बोल के जा रहा हूं, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपके दिमाग से चली जाए, लेकिन यदि आप इसे किसी ने भी दिमाग में रख ली तो निश्चित ही वो विजय पाएगा। ये इतना टफ टास्क नहीं है। इस बात को मल्टीपल टाइम दोहराइएगा, समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम टफ नहीं है। इन सब बातों पर आप चाहे तो अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं भविष्य में, मतलब थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। 2 बिंदुओं पर मुझे और बोलना है, इजाजत है सर मुझे बोलने की थोड़ी सी? हाँ, तो इसके साथ में फिर एक चीज और है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, और 2 पॉइंट को एक साथ मर्ज करते हुए बोलना चाहूंगा। दैट इज 1 प्लान ए एंड प्लान बी, एंड सेकंड गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। दोनों को एक साथ मर्ज करूंगा मैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारे पास प्लान बी होना चाहिए? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर ये समझिए कि अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आपका बड़ा भाई बोल रहा है, इस तरह से बोलिए। आप मुझसे उतना ही अपना तो फील कर सकते हैं। आप मुझसे बड़े हैं तो आपका छोटा भाई बोल रहा है। दोनों स्थिति में आप ये मान लें, हाँ जी, और मुझसे कुछ नहीं छुपाना, मैं आपके कोई चेहरे को नहीं पहचानूंगा, कुछ नहीं।
ईमानदारी से आपने हाथ खड़े किए। कुछ लोग इसलिए आलस में नहीं कर रहे कि ठीक है क्या है, पता है ना, मन में हाथ उठा लिया, रोल आ गया। हाथ नीचे करिए। मैं उनको जवाब दे देता हूँ जिन्होंने कहने के बावजूद भी हाथ नहीं उठाया। वो लोग उस एटीट्यूड के प्राणी हैं जो पेपर में बैठ करके ए और बी ऑप्शन पर 50-50 रहते हैं। आंसर पता है। कई बार टीचर पूछता है ना, ए और बी में से आंसर बताओ, वो नहीं बोलेगा। बाकी सारी क्लास बोलेगी सर बी, वो नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसने दिमाग में ले रखा है ए और बी, है ना। अब जैसे टीचर ने बोला इसका बी राइट आंसर है, वो अपने आप को बधाई देगा, देखा कहा था ना बी है, मेरे दिमाग में तो पहले से भी था। अरे महाराज वो 50% था। जब हम बोलते हैं ना तब वो 100% होता है। जब हम एक्शन लेते हैं ना तब वो 100% होता है। हम पेपर से बाहर आकर के सबसे पहला रिएक्शन, अरे यार ये गलत कैसे हो गया, गलती हो गई। टीचर ने पूछा बेटा क्या हुआ? सर 1 नंबर से रह गया। सर किस्मत ने साथ नहीं दिया, उस ए का बी कर देता ना, दिमाग ही खराब था सर। अरे नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो यार, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं था। जितने कॉन्शियस तुम एग्जाम में थे इतने कॉन्शियस तुम तुम्हारे जीवन में कहीं नहीं थे। वो गलती नहीं, वो लैक ऑफ नॉलेज है। उस ए से बी आंसर तक पहुंचने में ना तुम्हें हो सकता है 15 दिन और पढ़ना पड़ता। तुमने पढ़ाई छोड़ी, तुमने चैप्टर पढ़ा तो था लेकिन इतना ही पढ़ा था कि वो 4 ऑप्शन में 2 तक तो ले आया, उन 2 में से 1 की यात्रा नहीं कराई उसने। आप जिसे अपनी बदकिस्मती मान रहे हैं वो असल में बदकिस्मती नहीं, लैक ऑफ नॉलेज है। ये कड़वा सच है, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगेन फिर पूछता हूं, कितने लोगों को लगता है प्लान बी होना चाहिए? ठीक है, अब बी वालों ने हाथ खड़े किए हैं। अब पॉइंट ये है कि जिन्हें लगता है कि प्लान बी होना चाहिए, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई और काम होना चाहिए, और कुछ लोग बेहतर तरीके से डिटरमाइंड हैं जिन्हें लगता है केवल प्लान ए ही होना चाहिए क्योंकि उन्होंने फिल्में देखी हैं। उन्होंने फिल्में देखी हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है कि जब प्लान ए अच्छा होगा तो प्लान बी आने का चांस ही नहीं होगा। हमारी नजर तो एक ही चीज पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, दोनों लोग सही हैं। जो प्लान बी सोचते हैं वो भी सही है, जो प्लान ए सोचते हैं वो भी सही है। अब ये पॉइंट आपको लिखना है जो मैं बोलने जा रहा हूं, गलत क्या है ये लिख लेना भाई। मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको लगे सर कितनी सामान्य सी बात बोल दी आपने, फिर भी लिख लेना। प्लान बी होना चाहिए, अच्छी बात है। गलत क्या है? फिर प्लान ए के साथ नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आया सर क्या बोल दिया आपने? हमने लिख भी लिया लेकिन समझ में नहीं आया। फिर से बोल रहा हूं, प्लान बी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? प्लान ए के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि साथ साथ 2 चीजों पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बी अल्फाबेटिकली खुद से एक लाइन कहता है कि मैं ए के बाद आता हूं। भाई कौन सी क्रोनोलॉजी पढ़ ली आपने जिसमें ए और बी एक साथ लिखे जाते हो? आज तक 26 अल्फाबेटिकल लेटर पढ़े, क्या कभी आपने बी से अल्फाबेट शुरू किए हैं क्या? लेकिन हम जब तैयारी करने बैठते हैं तो बी की तैयारी भी साथ साथ चलाते हैं। ये क्या लॉजिक है? मतलब कहना क्या चाहते हो, सीधा कहो ना। कहना ये चाहता हूं कि अगर आरएएस का सपना है ना तो फिर टीचर का सपना साथ साथ मत देखो। कड़वा सच है, सर के 2 स्टूडेंट कम हो जाएंगे लेकिन सच है। समझ पा रहे हैं आप? अगर आरएएस बनना है तो आरएएस बनने के लिए बी सपना जो आपका है, चाहे वो टीचर बनना है, चाहे पटवारी बनना है, चाहे कांस्टेबल बनना है, कुछ भी बनना है, वो ए के साथ नहीं आएगा। क्लियर? तो बोले सर फिर घर वालों ने तो कह रखा है नौकरी लो पहले। तो हमने कहा मना किसने किया नौकरी लेने से? बोले क्या करें सर? हमने कहा तो पहले बी को ए बना लो, ए को छोड़ दो। अरे आरएएस बाद में बन लेना भाई। अगर तुम्हारे लिए जॉब इतना ही जरूरी है तो कांस्टेबल, पटवारी, टीचर पहले बन जाओ ना, इसे ए रख लो। पर फिर ये ध्यान रखना कि आरएएस को साथ साथ लेके नहीं चलना। तो सर वैकेंसी 2.5 साल में एक बार आती है। मैंने कहा इसीलिए आप 10 साल तक बेरोजगार रहते हो, कोई एग्जाम नहीं निकलता। सर क्या ऐसा वाकई में होता है क्या कि मतलब एक बार कोई कांस्टेबल बन गया तो वो डीएसपी बन जाएगा? हमने कहा बहुतों के साथ हुआ है, आईएएस तक बनने का सपना हुआ है। हमारे अलवर के भी जितेंद्र सोनी जी साहब वो लगे हुए थे कलेक्टर साहब, 0 से शुरू हुआ। पैसिया साहब काफी सब चर्चित है, वो बहुत साधारण ग्राम सेवक से शायद अगर मैं सही हूं सर उन्होंने सफर शुरू किया, एसटीएम बने और फिर बाद में आईएएस में सेलेक्ट हुए। बहुत लोगों ने किया। तो लेसन क्या लिया हमने? ए के साथ में क्या नहीं होना चाहिए? जब हमें डाउट आने लगे
कि मुझे बी पहले लेना है कि ए पहले लेना है, घर वालों का प्रेशर आने लगे। इस बात को बिल्कुल अपने ईगो से मत जोड़ना कि किसी के सामने मैं क्या बताऊंगा कि मैं ग्राम सेवक बन गया या मैं बीडीओ बन गया, मैं वन रक्षक बन गया। कोई बेइज्जती की बात नहीं है दोस्त। हम उस घर से आते हैं जिनके लिए सरकारी नौकरी होना एक बहुत बड़ी बात है। और हम उस घर से आते हैं बहुत इज्जत से, फक्र से कहो कि हाँ मैं पटवारी हूं, हाँ मैं कांस्टेबल हूं, लेकिन यहां रुकूंगा नहीं। समझ पा रहे हैं आप मेरी? सुनने के लिए भी तैयार हो गए। आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं फिलहाल? किसी को भी अगर बीच में उठकर उनकी नित्य क्रियाएं परेशान कर रही हों, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-2 घंटा हो चुका है हमें कंटिन्यू मंच पर बैठे हुए, आप भी अपनी सीट पर बैठे होंगे, कुछ आप में से ऐसे होंगे जिन्हें उठकर के आपको लगता होगा कुछ जरूरी काम के लिए जाके आना है, प्लीज आप जा सकते हैं। मेरे सम्मान में अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आज के सेशन में कुछ बिंदु, क्योंकि मैं जिन भी वक्ताओं को सुन रहा था उनके सुनने से यहाँ के बारे में जाना और वहां पे मैंने पॉइंट आउट किया है। और जो सबसे पहला पॉइंट श्रीमान देवल सर ने जो रेज किया था, उसके बाद में उनके मित्र ने रेज किया, श्रीमाली सर ने रेज किया, हम सब ने एक बात यहाँ पर सबसे पहले नोटिस की, दैट इज मेवाड़ वर्सेस रेस्ट ऑफ राजस्थान। शुरुआत में एक ऐसा प्रश्न रेज हुआ कि मेवाड़ के रिजल्ट कम हैं, और मैं पॉइंट दर पॉइंट आऊंगा हर बिंदु के ऊपर, और बिंदुओं में भी आरएएस के बारे में बिंदु बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि इस पूरे सेशन में आपके मन में भी कुछ प्रश्न बचे होंगे और मैं उन प्रश्नों को अपने पेज पर लिखता जा रहा था कि संभवतः आप उन पर भी मेरी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि समय निकालकर आप यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेवाड़ वर्सेस रेस्ट ऑफ राजस्थान की। मेरे प्यारे साथियों, मैं केवल इतना सा आपसे गुजारिश करूंगा, इस संपूर्ण भारत का जो मोटिवेशन है, संपूर्ण भारत के यूथ का जो मोटिवेशन है, महाराणा प्रताप वो मेवाड़ से हैं। तो मेवाड़ियों को मोटिवेशन की और मेवाड़ियों को अपॉर्चुनिटी की कमी कभी नहीं हो सकती। हाँ, पता है क्या हो सकता है आप लोगों के साथ? अवेयरनेस की कमी, जानकारी की कमी कि क्या होता है। अदरवाइज आप लोग प्रेरणा स्रोत हैं। जब आप कहीं जाकर शान से बताते हैं कि हम मेवाड़ की तरह से हैं, सामने वाला आपसे यहाँ की किस्से कहानियां सुने बिना रह ही नहीं सकता। ये आप प्रॉमिस ले लीजिए कि आप राजस्थान से एक बार बाहर जाइए और केवल बोलिए कि मैं महाराणा की धरती से हूं। कोई आपसे बिना किस्से कहानियां सुने रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो पहला जो प्रश्न था मेवाड़ वर्सेस रेस्ट ऑफ राजस्थान का, जवाब में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा, आप तक अवेयरनेस पहुंचे, इसके लिए लक्ष्य क्लासेस ने अच्छा प्रयास किया है। इनके लिए एक बार जोर दिया तालियां हो जाए, क्योंकि आप सब बहुत कंपेटेबल इनफ हैं और बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और प्राप्त करने में लक्ष्य क्लासेस ने इन रिसोर्सेज को एक मंच पर सजाया है आपके सामने, और ये लोग आकर के आपके सामने अपनी बातें बोल रहे हैं। आप में से कुछ साथी मुझे संभवतः YouTube से जानते हो, और जब जानते हो तो ये भी पता होगा कि थोड़ी व्यस्तताएं, और जितना महिमा मंडन मेरा कर दिया गया है, मैं इस लायक 1% भी नहीं हूं। कोशिशें कर रहा हूं, एक अति साधारण परिवार से हूं, और हमारी जो मैस्लो कह के गए हैं कि सबसे पहली नीड में है रोटी कपड़ा मकान, वो मैंने भी प्राप्त करने के लिए शुरुआती प्रयास किए थे। उसके बाद में धीरे धीरे सम्मान मिलने लगा। सम्मान की चाह में मैं काम को एडिक्शन की तरह, नशे की तरह करने लगा। फिलहाल जो मेरा डोपामाइन है वो सम्मान है, और जो आप लोगों ने भरपूर दिया है, तो आप सभी का भी अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथियों, इसी व्यस्तता के बीच में जब यहां से मुझे कॉल गया, मैं सर से लंबे 2-3 महीने से टलाता जा रहा था। मैंने कहा सर संभव नहीं हो पा रहा है, और आप मेरी इसको एरोगेंस ना समझें, मेरी ये व्यस्तता समझ लें, क्योंकि आज के दिन भी एक सेशन मेरा जाना होता है यूट्यूब पे, जैसे हम रविवार वार्ता के नाम से जानते हैं। कुछ लोग आप में से शायद जानते भी हों। मैंने कहा सर वो नहीं हो पाएगा, कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं भी हैं। पर जब आपका समर्पण देखा, क्योंकि एक हमारे मित्र ने अभी एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलते हुए कही थी मंच से, कि आपके जब राइट इंटेंशंस होने लगते हैं तो चीजें स्वतः ही आपके सामने आने लगती हैं। और आजकल इस शब्द को ना टेलीपैथी के नाम से भी जाना गया है, कि आपके जो मन में है वो स्वतः घटित होने लगे। एक फिल्म के अंदर, अगर मैं सही हूं तो उस फिल्म का नाम ओम शांति ओम है, जिसमें शाहरुख खान एक डायलॉग बोलता है, और डायलॉग तो पूरी तरह मैं नहीं रिसाइट कर पाऊंगा, लेकिन शब्द का अर्थ बता सकता हूं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे जुटाने में, दिलाने में जुट जाती है। कुछ वैसा ही लक्ष्य क्लासेस के साथ मेरे अनुभव रहे। आप और हम आज से पहले कभी नहीं मिले। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब मैं गेट पर प्रवेश कर रहा था, तब मैंने गजेंद्र सर से ये पूछा था
कि सर ये तो बता दीजिए कि मेरे होस्ट कौन है, मैं बाई फेस उन्हें नहीं जानता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जिन्होंने, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हुए हैं। और विशेष रूप से कि आरएएस एग्जाम क्या वाकई में बहुत टफ है, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। और कारण इसका बहुत खास है क्योंकि मेरे अनुभव है कि मैंने 2010 में कलम उठाई थी पढ़ाने के लिए और अभी तक पढ़ा ही रहा हूं। और किसी समय एक बच्चे को ज्ञान देते समय, जैसे अभी आपको बैठकर चंदन सर मोटिवेट कर रहे थे, ऐसे ही मैंने एक मोटिवेशन क्लास ले ली। क्लास में बच्चों को मोटिवेट कर दिया। कोटा में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान हुआ करता था बंसल क्लासेस के नाम से, मैं वहां पर काफी अच्छी पोजीशन पर पढ़ाता था। तो मैंने ऐसे ही मोटिवेशन में एक बार कह दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है, आप जिस कंपटीशन में बैठेंगे उसे मिनटों में क्रैक कर सकते हैं, राइट स्ट्रेटजी ये वो सब होना चाहिए। लेकिन किसी मस्करे भाई ने बीच में से खड़े होकर मुंह दबाते हुए कहा, आपने किया है क्या? वो बात क्लास में नहीं सुनी, लेकिन आपकी कमी आपको सुनाई दे जाती है। और वो मुझे कहीं कान में डल गई कि यार मोटिवेशन दे तो दिया मैंने, जैसे सर ने आज अपनी बातें, चंदन सर ने सुनाते हुए अपनी उपलब्धियां कहानियों में सुनाई, ताकि आप उन पर ट्रस्ट करें कि हाँ वो जो बोल रहे हैं वो सही है। तो हमारे देश में ये जो सर ने प्रयास किया, ये असल मायने में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जहां हमारी आबादी 140 करोड़ है, वहां पे इन सब में से आगे आने के अपने अपने मायने हैं। और आने वाला व्यक्ति पहले बताता है कि मेरे ऊपर विश्वास करने के आपके पास क्या कारण होने चाहिए। तो उस बच्चे ने एक प्रश्न मेरे दिमाग में छोड़ दिया कि सर ये वक्ता ठीक है, आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने किया है क्या? ये बात चुभी। उस समय तो इग्नोर कर दी, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसा वाकया घटा जिस समय पैसे वर्सेस पावर की तुलना आंख के सामने आ गई। बढ़िया पैसा कमाता था, 7 डिजिट में टैक्स पे करता था, अच्छे से सेटल्ड था लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया लाइफ जीता था। लाइफ में जब ये पड़ाव आया, जब पैसा वर्सेस पावर दोनों का कन्फ्लिक्ट दिखाई दिया, तो मन किया कि नहीं यार इसको करके देखना चाहिए। लेकिन शुरुआत से टीचिंग, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, जैसे सर ने, आनंद सर ने बताया, जब वो उदयपुर आए थे उसी समय से पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था, पढ़ाना जहन में पहले से था कि पढ़ाना है। तो पढ़ाते पढ़ाते एग्जाम दिया। 2016 के एग्जाम की तैयारी में, यहीं से मैं एंट्री कर रहा हूं जिसमें मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, आप इससे अपने आप को रिलेट कर लें। 2016 के साथ ही ये वाकया जुड़ा हुआ है जिस समय मुझे किसी ने टोका कि आपने कुछ किया है क्या, और मैंने सोचा कि यार करके देखते हैं, इसमें इतना कौन सा रॉकेट साइंस है, इतने लोगों को मोटिवेशन दिया है। तब ये एहसास हुआ कि वाकई में आरएएस जितना आसान एग्जाम, आप यदि मान ले तो आपके ऊपर है, वही वाली बात जैसे सर ने एक बात और कही थी, मानने से बहुत कुछ होता है। आरएएस से आसान एग्जाम राजस्थान का एक भी नहीं है। हो सकता है आपको बिलीव ना हो, क्योंकि अभी आप उस तरफ बैठे हैं। जिस दिन आप इधर आएंगे तब मेरी बातें किसी को बताने में आपको काम आएंगी। बोले सर कैसे कह सकते हो कि आप ये बहुत आसान है? मुसीबत ये है मेरे प्यारे साथियों, आप में से कितने लोग रियल में चाहते हैं कि वो आरएएस का एग्जाम क्वालिफाई करें? एक बार के लिए प्लीज हाथ खड़ा करें। रियल में देखिए, कुछ लोग मुझसे मिलने आए होंगे, कुछ लोग आप में से प्रिय गुरुजनों से मिलने आए होंगे, उनके फिर भी मोटिवेशंस में होगा कि हाँ आरएएस बनना है। लेकिन रियल में जो आरएएस करना चाहते हैं, आधी आबादी मुझे ऐसी लग रही है जिनसे मैंने हाथ खड़ा करवाया और उन्होंने कहा, प्लीज जिन्होंने हाथ खड़ा रखा वो एक बार दोबारा खड़ा करें, जिन्होंने आरएएस के बारे में सोचा। और घबराइए नहीं, मैं हाथ उठाने से किसी को नौकरी बांटने वाला नहीं हूं, आप केवल मन से उठाइए, हाँ मैंने सोचा है सर, अगर सोचने में कोई टैक्स थोड़ी है, अच्छे से उठाइए, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं, खड़ा रखिए हाथ, 2 मिनट के लिए थोड़ी तपस्या होगी। आप में से कितने लोगों ने आरएएस प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस देखा है? वो हाथ खड़ा रखिएगा जिन्होंने देखा, बाकी लोग हाथ बिठा लीजिएगा। देखा है से मतलब मैं पूछूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, मैं पूछूंगा, मतलब रियल में, क्योंकि मेरा काम तो रोजाना पढ़ाना है, 30 लाख लोगों को रोज पढ़ा रहा हूं मैं। देखा से मतलब मैं पूछूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 11 12। सर आपकी ऑडियंस में 12 लोगों को सिलेबस में पता है कि क्या क्या है। अब मैं एक सवाल और पूछता हूं, कितने लोगों को यह पता है कि आरएएस प्रीलिम्स में 150 सवाल आते हैं? हाथ खड़ा करिए, प्लीज हाथ खड़ा करिए ना, मतलब घबराइए नहीं, मैं कोई शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, आपके चेहरे पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं, सर भी नहीं करेंगे। और यहां से आपका स्वयंवर भी नहीं हो रहा है कि आपको देख करके कि देखो इसको तो ये भी नहीं पता था।
बच्चे हैं आप हमारे, छोटे भाई बहन हैं आप हमारे, आप अगर हमारे सामने गलती करेंगे तो हम उसको सुधारने के लिए आपके सामने खड़े हैं ना, ठीक है। अब जिन्होंने हाथ खड़ा, प्लीज खड़ा रखें, हाथ खड़ा रखें, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो बताएं कि आपको पता है 150 क्वेश्चन 150 टाइटल्स से आते हैं। अगर पता है तो हाथ खड़ा रखें, नहीं तो हाथ नीचे कर लें। दिस इज द पॉइंट। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि एग्जाम कितना आसान है। क्यों आसान है समझ में आया? आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं जिनमें तीव्र इच्छा है कि वो आरएएस का एग्जाम क्वालिफाई करें, उन्हें जो सबसे पहली ड्रिल है ना, जैसे हम यूट्यूब पर होते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दैट इज अ रेगुलर ड्रिल, याद दिलाना होता है सबको। जैसे हम जब फोर्स की प्रैक्टिस में होते हैं तो कहा जाता है कि मार्च पास्ट करना है, 1 2 1 करते हुए आगे आना है, दैट इज अ ड्रिल। आप में से जितने भी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उनका पहला ड्रिल है कि उन्हें यह तो पता हो कि एग्जाम का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में क्वेश्चन कितने आते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस सेगमेंट से आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो सैंपल सर्वे मैंने किया ना अभी आपसे, अच्छा इससे बिल्कुल नर्वस मत होइएगा, हमारा देश चलता ही ऐसे है, इसीलिए एग्जाम बहुत आसान होते हैं। सर्वे का आपको आधार बताता हूं, ये कैसे मैंने सर्वे किया और आप इसको यूज कर लीजिएगा। सैंपल सर्वे किसको कहते हैं, वो यही तरीका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, कुछ न्यूज चैनल्स वाले अपने रिजल्ट पब्लिश करते हैं कि ये पार्टी, जैसे कर्नाटक इलेक्शन हुआ, ये पार्टी जीत रही है। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट नहीं निकाला, उससे पहले वो लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या वो हर मतदाता से मिले होते हैं क्या? आवाज प्लीज बोलते रहिए, नींद नहीं आएगी, बाकी बोलना ना बोलना आपके ऊपर है, क्योंकि ये समय थोड़ा सोने का हो चुका है। तो क्या वो सबसे मिले होते हैं क्या पर्सनली, यस और नो? अच्छा, फिर भी उन्हें कैसे पता होता है? सैंपल। ये सैंपल सर्वे किसे कहते हैं पता है आपको? सैंपल सर्वे इसे कहते हैं। वो न्यूज मीडिया वाले क्या करते हैं, जहां जहां पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हैं, जिनके इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, वहां से रैंडम पूछ रहे होते हैं सब तरह के लोगों से, माहौल को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो फेल होते हैं, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट, जैसे इस बार भी जब कर्नाटक इलेक्शन हुआ तो लगभग मेजॉरिटी ने यह बता दिया था कि सरकार किसकी आ रही है, यस और नो? अगर ऐसा है तो यही सैंपल आप सबका राजस्थान पर लागू होता है। इसका मतलब समझे आप? अगर इस सभागार में 500 से अधिक बच्चे बैठे हैं और उनमें से 5 बच्चों को तो प्रॉपर सिलेबस याद है और एक भी बच्चे को यह नहीं पता है कि 150 सवाल 150 टाइटल से आते हैं, कितना आसान हो गया कंपटीशन। आप विचार करें, आप में से जो लोग यहां बैठे हैं उनमें से 50% ऐसे हैं जिनके दिमाग में आरएएस चलता है, जिन्होंने अपने जानने वालों में जाने अनजाने में यह कह दिया है कि मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ड्रीम किनके हैं, किन्हें करना है किन्हें नहीं करना है, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जिन्होंने या तो जीना शुरू कर दिया कि मैं एक दिन ऐसा हो जाऊंगा या मेरे ड्रीम में ये है। इसका मतलब हमको एक बात बहुत अच्छे से यहां क्लियर होती है, कंपटीशन जिनसे है उनके पास अवेयरनेस नहीं है। मेरे सेशन की पहली पंक्ति क्या थी? अवेयरनेस पहुंचानी है मेवाड़ की धरा पे। आप लोग काबिल तो हैं, आप में इतना सामर्थ्य है कि आपको 20,000 की सेना बना करके अकबर की 80,000 की सेना से लड़ा दिया था और युद्ध जीत गए थे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सामर्थ्य तो आप में अथाह है। आपके अंदर एक अवेयरनेस जगाना है, और वो अवेयरनेस शुरू कहां से होता है? एग्जाम को समझने की। अगर आप में से किसी के पास पेन पेपर है तो इन बातों को लिख सकते हैं, नहीं है तो सर इन बातों को किसी के बाद में लिख के बता देंगे। मोबाइल में चाहें तो व्हाट्सएप पे खुद को मैसेज कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जब आप किसी भी सभा में बैठे, इसी में नहीं किसी में भी बैठे, मैं अक्सर मेरी क्लास में भी कहता हूं कि ऑनलाइन क्लास में जब भी आप बैठे तो प्लीज अपने साथ में पेन पेपर लेके बैठे कि एक घंटे के सेशन में हो सकता है 5 लाइनें ऐसी हो जो आपके काम की हो। पूरा सेशन दोबारा कोई नहीं देख पाएगा, आपको बहुत बोरियत लगेगी इसे वापस देखने में। आप 4-5 बातें जो लिख सकते हैं आज जाते ही, जिन्हें आरएएस के बारे में विचार करना है, सबसे पहले गूगल पर सर्च करना होगा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस। केवल आरएएस का सिलेबस लिखेंगे, पीडीएफ खुलकर स्वतः ही गूगल आपको सजेस्ट कर देगा। सिलेबस को डाउनलोड करना है, हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में उपलब्ध है, उसका प्रिंट निकालना है और अपनी टेबल पर लगाना है।
जो व्यक्ति जितना जल्दी इस प्रोसेस को पूरा कर देगा, समझ जाना वो उतना समर्पित है। और मैं यहां से सर चैलेंज ले सकता हूं और अपने बच्चों से पूछ लेना, आप इस घटना को घटित होने में कम से कम 7 दिन का समय लगेगा। काम कितने मिनट का है ये? मुश्किल से 5 मिनट का सर्च है, 5 मिनट का डाउनलोड है, दुकान पे जाके प्रिंट निकलवाने में आधा घंटा नेक्स्ट, और उसके बाद टांकने में नेक्स्ट 1 घंटा। पूरी ड्रिल 2 घंटे की है। और मैंने मंच से क्या दावा कर दिया, यदि पूरी तरह मोटिवेटेड रहे, मतलब कि नहीं मैं तो फुल जोश में हूं, मोटिवेशन पर भी आऊंगा, मैंने लिख रखा है ये मोटिवेशन बहुत ही बेकार चीज है। गरीबों के लिए मोटिवेशन तलाशने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। ये तो लोगों ने व्यवहार बना दिए कि मोटिवेशन मोटिवेशन। वास्तविकता में हम लोगों को मोटिवेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार तमीज से अगर हम अपनी स्थिति को तलाश लें, बुरा ना माने, आप में से कोई अमीर नहीं है। अगर अमीर होते तो आप यहां बैठ के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने ना आए होते। माफी चाहूंगा, शब्द बुरा है लेकिन सत्य है। आप वो हैं जिन्हें अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ करके एक चौपहिया गाड़ी जिसका ब्रांड अच्छा हो, बताने में समाज में अच्छा लगे, वो खरीदनी है। एक अच्छे बंगले को मेंटेन करना है। आप उस जीवन को जीना चाहते हैं जो लोग ऑलरेडी जी रहे हैं। आप कोई बॉर्न बिलियनियर नहीं होते तो आप यहां ना होते। आप सब स्ट्रगलर्स हैं। कृपया करके आस पड़ोस में झांक लीजिएगा, अपने घर की आर्थिक हालात को बैठ के कभी पिताजी से चर्चा में ले लीजिएगा कि पिताजी बहन की शादी का प्लान क्या है और मेरे नौकरी ना लगने पर मेरी बेरोजगारी से निपटने का तरीका क्या है। आपको अपनी स्थिति का पता चल जाएगा और उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे जितने भी इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक समय के बाद फिल्म देख देख कर यह सीख जाते हैं कि पिताजी से बात नहीं करनी है। बात किससे करते हैं वो? माता जी से। क्यों? वो मां ही है जो कि सत्तू घोल के पिलाएगी तो भी ये कहेगी बेटा अपने पास कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब है बेटा, तू चिंता मत कर। एक टाइम का खाना नहीं खाएगी तो भी आपसे कहेगी बेटा तू चिंता मत कर, अपने घर में सब कुछ है, बेटी तू चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर, अपने घर में सब है। पिताजी के साथ बैठिएगा क्योंकि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता, इसीलिए तो हमें कड़वे लगते हैं। वो हर बार जब हम उनसे मिलते हैं कुछ ना कुछ हमें वो ऐसा एहसास दिला देते हैं जैसे हमारा अगला दिन, अगला 7 दिन कई बार फ्रस्ट्रेशन में बीतता है। वो मोटिवेशन के सोर्स ही नहीं होते यार। आजकल के कुछ मॉडर्न पेरेंट्स होने लगे हैं फिल्म देख देख कर। फादर कुछ ऐसे होने लगे, नहीं नहीं मेरा बेटा दंगल फिल्म देखने के बाद कुछ बापों को लगा कि वो भी परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन इन जनरल फादर ऐसे होते हैं। वो भी सैंपल सर्वे है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, सैंपल में ऐसा होता है। आपत्तिजनक बात है, लेकिन मोटिवेशन तलाशने के लिए ना किसी का वीडियो देखें, ना किसी सेमिनार को अटेंड करें। इवन अगर आप मोटिवेशन के लिए मेरे पास आए हैं तो आप जा सकते हैं, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को। ये सच्चाई का साक्षात्कार है जी, क्या करें। इसलिए मैं आजकल मोटिवेशन शब्द से दूर भागने लगा हूं, क्योंकि जब भी कोई परेशानी होती है ना, मैं पहले अपने परिवार को झांक लेता हूं, फिर लगता है मैंने मेरा परिवार सही से मैनेज कर लिया है, फिर मैं अपने रिश्तेदारों को झांक लेता हूं कि यार अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजगार देना है। आजकल मेरी मोटिवेशन का सर बहुत बड़ा सोर्स ये हो रखा है कि मेरे समाज में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे परिवार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें रोजगार देने की स्थिति में मैं हूं, और मैं उन्हें रोजगार देने के लिए ही सही काम खुद से अच्छा कर लेता हूं। चलिए इनको भी मैं रोजगार दे दूंगा। इतना स्कोप है यार मोटिवेशन का हमारे पास। इंडियंस को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये वो लोग, उन लोगों को जरूरत है जो फिल्में देखते हैं ना कई बार बॉलीवुड की हम, जिसमें पता चल रहा है सब कुछ है लेकिन किक नहीं आ रही है। हमारे तो रोज ही किक पड़ती है हमें किक आती नहीं है हमारे। बस में जाइए कोई धक्का मार देगा, फॉर्म की लाइन में जाइए कोई धक्का मार देगा। हाँ, कमरे में बिना किसी से मिले, आप सब में अगर वाकई में किसी को बहुत जबरदस्त मोटिवेशन की तलाश है, एक छोटा सा परिवर्तन अपने जीवन में ले आइएगा। और वो क्या? अपने किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाने से मत शर्माइएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आसपास के गांवों से आकर के उदयपुर में रह के पढ़ रहे हैं? प्लीज हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन लोगों को उदयपुर में रहते हुए 1 साल से ज्यादा बीत चुका है, जिनके ऊपर आंसर देने का बोझ आ चुका है, जहां जाकर घर वाले पूछेंगे और बेटा रिजल्ट क्या रहा है, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर वाकई में जीवन में कुछ करना है ना, तो ऐसे फूफा, आंटी, अंकल, पड़ोसी, चाचा, ताया, उनके बीच में जाकर साल के किसी भी एक कार्यक्रम में बैठें और इज्जत से जलील होकर आए और उस जलालत को अपने पेज पर लिखें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक ऑफलाइन में रहा हूं और ऑफलाइन इंडस्ट्री से काफी लंबे समय से कनेक्शन रहा है। बच्चे अक्सर ये कहते हुए पाए, सर मैं तो दिवाली पर भी घर नहीं जाता, मैं बहुत पढ़ता हूं। बेटा तुम पढ़ते नहीं हो, बेइज्जत होने से डरते हो।
ये पढ़ाई का बहाना है। दिवाली में कौन पढ़ता है जी? कोई नहीं पढ़ता। कोई तीज त्योहार बच्चा अगर ये कहता है कि वो पढ़ता है और उसको बताने के लिए मंच पे आना पड़ रहा है कि मैं पढ़ता हूं, फर्जी आदमी है, वो झूठ बोल रहा है। 1% कोई व्यक्ति कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, एकदम मेरा झूठा आदमी है, वो पढ़ ही नहीं सकता। साइंटिफिकली कोई प्रूव कर दे कि वो 18 घंटे पढ़ता है, हम उसके चेले बन जाएंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, ओपन चैलेंज है। ये सब फर्जी बातें हैं, माहौलबाजी है जी। और इस माहौलबाजी से आपको बचना है। ये लोगों की बातें नहीं, सर वो तो दिवाली होली दिवाली, माँ बाप भी गर्व से घर कह रहे होते हैं मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, होली दिवाली भी नहीं आता, इतना पढ़ाई कर रहा है। वास्तविकता क्या है? आप शर्मिंदा हैं, घर जाकर क्या जवाब दें? आप कहेंगे सर शर्मिंदा तो हम हैं, लेकिन सरकारी परीक्षा ही नहीं लेती, हम क्या करें इसमें? मैं तो आज ही सेलेक्ट हो जाऊं सर, एग्जाम तो ले सरकार। हाँ, ये वो बहाना मिला जो आरएएस पर सबसे ज्यादा लागू होता है। क्या? मैंने ये भी लिखा हुआ है, दैट इज टाइम। इट ऑलमोस्ट टेक्स 2.5 hours to 3 hours, 3 years, सॉरी, 2.5 से 3 साल प्रक्रिया का हिस्सा है। सर मैं घर क्या जाके बताऊं क्या चल रहा है? आपको पता है मेरे केस में क्या हुआ था? पहले मेरा सुन लो, उसके बाद में दुख भुगत लेंगे साथ साथ मिलके। बढ़िया पैसे कमा रहा था, बढ़िया गाड़ी मेंटेन, बढ़िया नौकर चाकर, सब बढ़िया चल रहा था। दिमाग में सनक चढ़ी कि नहीं यार एग्जाम निकालना है। अब क्या करें? एग्जाम निकालना है। अच्छा, शादीशुदा था उस समय, एक बच्ची गोदी में थी। आकर के घर ये कैसे बताऊं, क्योंकि जब शादी हुई थी तो बहुत सम्मानित घर से शादी हुई थी, क्योंकि घर वालों को तो पहले से मैं काबिल मिला था, बहुत अच्छे घर से शादी हुई। सब रिश्तेदारों के बीच में जाके क्या कहूं कि मैं नौकरी छोड़ के बैठ गया, और ऐसे एग्जाम के लिए छोड़ के बैठ गया जो तो होता ही 2.5 साल में, 3 साल में। और किस्मत से जिस समय नौकरी छोड़ रहा था उसी साल एग्जाम होना था, अगस्त 2016 में, और जनवरी 2016 में मैंने जॉब छोड़ी थी, जो मैं कंटिन्यूअस जॉब करता था। मैंने कहा अब क्या करें? अब देखिए, आपका अपना युद्ध है, आपको खुद लड़ना है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं। कभी दूसरे के जूते में पैर फंसा के कंफर्टेबल फील मत करिए। जो लोग ये समझते हैं कि मुझे अपना मोटिवेशन इसकी कहानी में से निकालना है, वो अगेन दूसरी बड़ी गलती करते हैं। जैसे आप घर ना जाके गलती करते हैं, ऐसी दूसरी बड़ी गलती कि सर ने अपनी स्टोरी सुना दी, ये स्टोरी मुझसे रिजेंबल करती है, मैं भी यही स्टोरी में हूं। नहीं, आपकी कहानी बिल्कुल अलग है यार। आपकी कहानी का हीरो हो सकता हूं मैं, आप मैं नहीं हो सकते, मैं आप नहीं हो सकता। हमारी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। मेरी कमजोरी है कि मैं 1 घंटे टेबल पर बैठकर नहीं पढ़ सकता। संभव है कि आप में से कई बच्चे 3-3 घंटे तक ना उठते हो। मेरा कंसंट्रेशन पावर इतना वीक है सर, रियल में मैं आज तक मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, मैं टॉपर रहा हूं, मैं सिलेक्शन 2-2 बार नौकरी के साथ साथ निकाल लिया हूं, सब कुछ करता हूं। कंसंट्रेशन पावर इतना कमजोर है मेरा कि मैं 25 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता, 25 मिनट भी। पर मैंने इसको भी अपनी ताकत बना लिया। मैंने कहा कोई नहीं, 25 मिनट तो कर सकते हैं, 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट जो करना है उसे लिख के चल रहा हूं, 5 मिनट मोबाइल देखना है देखेंगे, और फिर 5 मिनट देख करके फिर 25। मैंने अपनी कमजोरियों को साधन बना लिया। सबकी अपनी स्टोरी है। तो मैं ये कहूं कि मैंने जो किया वही सही है। हर मर्ज की एक दवा नहीं होती भाई मेरे, सबकी अपनी कहानियां हैं। मेरी कहानी से आप मोटिवेशन क्या ले सकते हैं? मैंने केवल इतना सा कहा, घर जाके क्या जवाब दूंगा, मैंने सॉल्यूशन तलाशा। मैंने कहा मैं बीवी के सामने कैसे प्रेजेंट हूं, क्योंकि वाइफ के सामने पति हीरो होता है, और वहां बेइज्जती हो गई तो समाज में आप इज्जत पा नहीं सकते। ये सत्य है। जिनकी शादी हो जाएगी वो समझ जाएंगे, जो शादीशुदा है वो तो ऑलरेडी जानते हैं। हमने कहा बीवी को क्या कहें कि यार मैं तो रोजगार छोड़ रहा हूं। मैंने जाकर उनको ऑप्शन दिया। मैंने कहा यार मेरे पास ना बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आई है दिल्ली से। बोले क्या आई है? उन्होंने कहा है कि आप लोग केवल वीकेंड पे पढ़ा लो, बाकी मस्ती से आप रहो। वाइफ ने कहा अच्छा ठीक है। अब टीचर तो है ही, कन्विंस करना जानते हैं। टीचर असल में पढ़ाता थोड़ी है, कन्विंस करता है कि मैं सही बोल रहा हूं। पढ़ाने के लिए तो किताबों में बहुत कुछ लिखा है, टीचर बोलता है ये सही लिखा है। टीचर क्या है असल में? मेरा मानना है कि वो कन्विंस करने की मशीन है। आपको कहती है बेटा यही सही है, जी गुरुजी। अदरवाइज वो बात तो आपका दोस्त भी पढ़ के सुना सकता है किताब में से, जो टीचर पढ़ के सुना रहा है, आपको तब भी समझ में आनी चाहिए। हमने कन्विंस किया अपनी मैडम को, ये मैडम बात ऐसी है, एक ऑफर आया बढ़िया। वो तो बोले सर इतना पैसा आप ऑलरेडी कमाते हैं, बढ़िया सेटल्ड है, क्या करेंगे आप? मैंने कहा एक तमन्ना है। क्या है? हमने कहा यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। यूपीएससी का आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लेकिन जनाब तलाशें आपके पास एज कितनी है? हमने कहा बॉर्डर पे खड़े तो भी क्या हुआ, तमन्ना है क्योंकि किसी ने क्लास में बेइज्जत कर दिया। आपने किया है क्या? मन में है, अगर आप इजाजत दें तो कर ले। बोले ठीक है। अगर
कंडीशन अप्लाई की मैडम ने, जो व्यवस्थाएं, बोरिया बिस्तर भरे, गाड़ी के अंदर डिग्गी में डाले और दिल्ली पहुंच गए। राजेंद्र नगर जाके लैंड हुए सर। पहुंचकर जनवरी का समय था, कोचिंग में एंट्री लिए। सर वो इतना आराम से पढ़ा रहे थे कि उन्हें देख के लगा पंचवर्षीय कार्यक्रम तो कोचिंग वालों ने बना रखा है। दिल्ली की कोचिंगों में जो माननीय कोचिंग है, बड़ी बड़ी, जिनके नाम लिए जा सकते हैं, 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास चलती है मात्र। फाउंडेशन बैच के नाम पर 2 घंटे क्लास लेंगे या 3 घंटे। सब्जेक्ट के नाम पर 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अंग्रेजी ऐसी बांचेंगे जैसे समाचार बांच रहे हैं, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दैट एंड दैट। हमने कहा भाई फर्जी मामला, फंस गया ये तो, अपना समय सीमित है, अगस्त में पेपर है, जनवरी से अगस्त में तो निकल नहीं सकता। हम लोगों से मोटिवेशन लेते परेशान हो गए। हमने कहा साहब ये निकल सकता है कि लोग हमारी तरफ देखते और फिर जोर से हंसते हैं, पागल आदमी, ठीक है तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पे, तू भी हो जा रिचार्ज। हमने कहा यार इन लोगों से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 5 वर्ष का प्रोग्राम लेके आए हैं। कोचिंगों में तलाशें, जिस कोचिंग में पैसे दिए सर उसको छोड़ दिया। हमने कहा नहीं कर पाएंगे आपके साथ। इंडिविजुअल टीचर पकड़े सर हम, फिर इंडिविजुअल टीचर पकड़ के ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, सब टीचर जो 2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट करा सकते थे, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक, रात तक, हमने 3 महीने में। और ये देखिए सरस्वती जी सामने है, इनके सामने कभी कोई शिक्षक झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि हमारी वाणी ही सेवा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। इस कहानी में कोई अति